हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एनिमल किंगडम के अंदर हम डेली एक नया फाइलम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। और अब इस फाइलम के बाद आपको कितने फाइलम्स और पढ़ने बाकी हैं, क्या याद है? इससे पहले कितने फाइलम पढ़ चुके हो, क्या याद है? भूल तो नहीं गए? कंटिन्यूअस रिवीजन कर रहे हो या नहीं? हर एक लेक्चर में मैं आपको बता रही हूं कि भाई सारे फाइलम्स के बारे में हम जितना नॉलेज यहां पर गेन कर रहे हैं ना, वो मोर देन इनफ है। ओके, इससे ज्यादा आपको इस फाइलम्स के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है फॉर योर बोर्ड्स एंड फॉर नीट एज वेल। ओके, तो अब ये जरा बता दो, एक बार कमेंट बॉक्स में भर दो थोड़ा सा कि इससे पहले कितने फाइलम्स आप पढ़ चुके हो और इसके बाद कितने और पढ़ने बाकी हैं। चलो, कितने फाइलम इससे पहले पढ़ चुके हो, जरा जल्दी से बता दो। आपको थोड़ा सा वक्त में देती हूँ और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि हम इससे पहले कितने फाइलम्स पढ़ चुके हैं, इसके बाद कितने और बाकी हैं, आज हम इकाइनोडर्मेटा में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा ब्रीफ मैं आपको देती हूं। तब तक जरा फटाफट से कमेंट सेक्शन को भर दो कि इससे पहले कितने फाइलम्स आप पढ़ चुके हो। जल्दी से बता दो, जिसने कंसिस्टेंटली सारे लेक्चर्स की क्लासेस देखी हैं या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शफल करके भी देखी हैं, बट सारे फाइलम्स अगर देख लिए हैं तो एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि इतने पहले कितने फाइलम्स आप पढ़ चुके हो, इससे पहले कितने फाइलम्स पढ़ चुके हो, जल्दी से बता दो। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रॉम द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। और उसके पहले मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, पूरी ही स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगी कि आज हम इकाइनोडर्मेटा को किस तरह से पढ़ने वाले हैं। स्ट्रैटेजी आपको पता ही है, राइट? पैटर्न ऑफ स्टडी आपको पता ही है कि हम कैसे पढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, चलो मैं बता ही देती हूँ। जब तक आप लोग कमेंट बॉक्स भर रहे हो ये मुझे ये बताकर कि इससे पहले कितने फाइलम पढ़ चुके हो, तब तक जरा मैं आपको बता दूं कि हम इसको आज कैसे पढ़ने वाले हैं। भाई, जनरल कैरेक्टर्स हम हर एक फाइलम के सबसे पहले पढ़ रहे हैं। सारे ही फाइलम्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, उसके जनरल कैरेक्टर पढ़ते हैं कि भाई इसके अंदर आने वाले सारे मेंबर्स किस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं, उनके अंदर उनकी बॉडी में कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, बॉडी फॉर्म कैसा देखने को मिलता है, सिमेट्री कैसी देखने को मिलती है, जर्म लेयर्स, कितनी जर्म लेयर्स से उनकी बॉडी बनी हुई है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हेड है या नहीं, सर पैर की बातें करते भी हैं कुछ या बिना सर पैर की बातें करते हैं, अपेंडेजेस है या नहीं, बॉडी वॉल कैसी है, बॉडी कैविटी कैसी है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं एंड देयर डेवलपमेंट स्टेजेस। ठीक, ये सारे कुछ जनरल कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। नेचुरल हिस्ट्री इनकी क्या रह चुकी है और कितनी स्पीशीज इनकी अवेलेबल है, राइट? ये सारा कुछ आप देखोगे ये क्या है, ये सारे के सारे जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, भर रहे हो कमेंट सेक्शन या नहीं? सारे फाइलम्स मुझे बताओगे कि इसके पहले कितने पढ़ चुके हो और अब इसके बाद कितने बाकी हैं। ठीक, ये सारे जनरल कैरेक्टर्स हैं। देन आप पढ़ोगे अबाउट द यूनिक फीचर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। देन नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं यूनिक फीचर्स के बाद? डीजेनरेट फीचर्स। ये क्या है मैम? इसके बाद तो एडवांसमेंट आना चाहिए था। हम पढ़ते थे क्या कि एडवांस किस तरह से हैं अपने प्रीवियस फाइलम से, लेकिन यहां पर कुछ आया डीजेनरेट फीचर्स, मतलब कुछ ऐसे फीचर जो इनके अंदर नहीं है या डीजेनरेट हो गए। क्या मतलब है इस चीज का? पढ़ते जब आप पढ़ते हुए पूरे एक फ्लो में आओगे तो आप खुद समझ जाओगे कि डीजेनरेट फीचर्स क्या है। देन कॉर्डेट लाइक कैरेक्टर्स। अच्छा, तो इनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो आपके लास्ट फाइलम कौन सा वाला है, सबसे मोस्ट डेवलप्ड फाइलम कॉर्डेटा से मैच करते हैं। तो ऐसे कौन से कैरेक्टर्स इनके अंदर हैं जो मैच करते हैं, रिजेंबल करते हैं किसके साथ? कॉर्डेट्स के साथ। ठीक, उनके साथ डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि भाई ये इसके बाद अभी एक फाइलम और होता है, हाँ, और ये कॉर्डेटा से अगर बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है तो ये इसकी क्या दिखाएगा? इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक को दिखाएगा। और इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ही। पूरे मैंने बिल्कुल जब से आपको क्लासिफिकेशन और किंगडम पढ़ाना स्टार्ट किया तब से बताना स्टार्ट कर दिया है और रिपीटेडली बताती आ रही हूं कि फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स तो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है सारे कैरेक्टर्स में। देन क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं कि फर्दर इस फाइलम को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सारे क्लासेस को डील करते हैं विद द इमेजेस। ठीक है, जिस भी क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं उस क्लासिफिकेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला एग्जांपल जो सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा जिसके बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस या जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें निकल कर आती हैं, है ना, तो
बस उसके अपन ऐसे अमेजिंग अमेजिंग से डायग्राम्स को देखते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। देन हम देखते हैं क्या भाई, क्या तो दिख रहे हैं ये लोग, हाँ क्या तो दिख रहे हैं ये लोग, देखो यहां देखेंगे भाई। नेक्स्ट जितनी भी इसकी क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया गया है वो डिस्कस करना है। देन हम करते हैं एट लास्ट क्या, टेस्टेड वेरीफाइड ओके करते हैं। कैसे करते हैं, एनसीईआरटी रीडिंग के साथ कि भाई जो हमने पढ़ा वो पूरी तरह से अब हमको क्या दे रहा है, एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट को समझने में हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, राइट। अब इसके बाद जब पूरा पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी रीडिंग करते हो तो आपको वो कैसे लगती है, हलवा। हाँ कैसी लगती है, एकदम हलवा। सी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे और एनसीईआरटी में कितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसके बारे में डील करते हैं। ये पूरा लेक्चर का फ्लो होता है हमारा, ये सिर्फ इसी फाइलम का नहीं है, हमने सारे फाइलम इसी फ्लो में पढ़े हैं। चलो जरा एक बार अब अगर आपने बता दिया है कि कितने हम इसके फाइलम पढ़ चुके हैं इससे पहले, तो अब मैं आपको बता दूं कि हम इससे पहले कौन कौन से फाइलम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना। देखो सबसे पहले स्टार्ट होता है कौन सा वाला फाइलम मैम, सबसे पहले तो आती है शगुन की खांसी, राइट। हाँ सबसे पहले आता है आपका फाइलम पॉरीफेरा, देन आता है फाइलम सीलेंट्रेटा, यस, देन आता है फाइलम टीनोफोरा। कौन कौन से फाइलम पढ़ लिए हैं हमने, मैं वो आपको बता रही हूं। पॉरीफेरा पढ़ चुके हैं, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटेहेल्मिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनिलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, राइट। ये सब डन हो चुके हैं। अब बचा है क्या, इकाइनोडर्मेटा, देन आएगा क्या, हेमिकॉर्डेटा, एंड फिर लास्ट में आएगा आपका कॉर्डेटा। अब ये जो फाइलम कॉर्डेटा जो कि लास्ट, जो कि मोस्ट डेवलप्ड, जो कि हाईली डेवलप्ड फाइलम है, जो कि आपका अपना फाइलम है जिसके अंदर आएंगे क्या, ह्यूमन बींग्स, राइट। तो उस वाले फाइलम को भाई आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि वो क्योंकि हाईली डेवलप्ड है तो उसके बारे में तो मैम बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। उसमें बहुत सारी क्लासेस हैं और हर एक क्लास के बारे में आपको पता है कि बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है, राइट। बहुत ज्यादा से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत कुछ बिल्कुल रॉकेट साइंस है, ठीक है, थोड़ा सा कंटेंट इन सब के कंपैरिजन में ज्यादा है क्योंकि वो मोस्ट डेवलप्ड है ना, राइट। आप मोबाइल फोन्स की सीरीज देखते हो तो जो पुराना है उसके कंपैरिजन में जो बिल्कुल लेटेस्ट आज ही अगर लॉन्च हुआ है उसमें फीचर्स, नंबर ऑफ फीचर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे ना। तो बस उनका क्या होता है, नंबर ऑफ फीचर्स उसके अंदर ज्यादा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईजी है। तो बस कॉर्डेटा को आप पढ़ोगे कैसे, कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने में क्या होगा, चीजें आसान लगेंगी, ठीक है। तो चलो ये तो हो गई भाई हमारी पहले की और आगे की बात। अब करते हैं आज की बात। आज की बात क्या है मैम, आज की बात है इकाइनोडर्मेटा। चलो स्टार्ट कर दूं आज की बात से। आज की बात है आपकी फाइलम इकाइनोडर्मेटा। जरा देख लो भाई, मैं तो अपना पूरा हथियार औजार रेडी कर रही हूं, क्या आपने अपने औजार रेडी कर लिए हैं पढ़ने के लिए। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। सी सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम। जनरल कैरेक्टर्स क्या है, द फाइलम इकाइनोडर्मेटा इंक्लूड्स द स्टारफिशेस। हाँ वो जो स्टारफिश सबसे बिल्कुल कहीं पे भी स्टार दिखता है, स्टार लाइक शेप दिखता है तो समझ जाते हो ना, फिशेस की अगर बात हो रही है तो स्टारफिश कैसी होगी मैम, बिल्कुल समझ जाते हैं मैम। हाँ ब्रिटल स्टार्स, sand dollars, sea urchins and sea cucumbers, sea lilies, they possess the following characters। ये कुछ members हैं, ये कुछ members हैं और ये members सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहीं पे पढ़ रहे हो, वन बाय वन क्लासिफिकेशन में भी सारे एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, एट लास्ट एनसीईआरटी रीडिंग में भी सारे एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको सिर्फ अभी एक हिंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई इकाइनोडर्मेटा में ये वाले मेंबर्स आते हैं, इनका फाइलम आप पढ़ रहे हो, ठीक। यहां पर सिर्फ हिंट लेना, एग्जाम्पल्स की स्टडी हम देखा ना डायग्राम्स के थ्रू एनसीईआरटी रीडिंग में, वहां पर भी अच्छे से करेंगे। सी तो दे possess द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अब इन सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं वहां पर आ जाते हैं फाइनली। सी सबसे पहले देखेंगे बॉडी फॉर्म कैसा है, देन देखेंगे सिमेट्री कैसी है। बॉडी फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो बॉडी हैज वेरियस शेप्स, ठीक है, बॉडी के बहुत सारे शेप्स हैं, बॉडी में बहुत सारे शेप्स पाए जा रहे हैं। ये जो बहुत सारे शेप वाली कहानी है मैम ये तो सिमिलर चल रही है ना। अच्छा एक चीज, सॉरी, हाँ थोड़ा सा पढ़ते हैं, पर एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता दूं जितने भी फाइलम्स पढ़ते आ रहे हो अरे भाई आजा यार, आवाज कितना नखरे खाती है। हाँ जितने भी फाइलम्स पढ़ रहे हैं हम, नहीं आएगी, कितनी ढीठ है मेरी आवाज। जितने भी फाइलम्स हम पढ़ रहे हैं इन सारे फाइलम्स की आपको क्या करनी है भाई, ठीक है, जैसी भी आ रही है सुनो, ठीक है, पढ़ने से मतलब रखो। सी
जितने भी फाइलम्स मैं आपको पढ़ा रही हूं, आपको सिर्फ एक ही होमवर्क मैं देना चाहती हूं, ठीक है? जो छोटे मोटे मैं बीच बीच में चीजें बोलती रहती हूँ कि ये सर्च करना, ये पता करना, इसके बारे में एक्सप्लोर करके देखना, वो सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे से होमवर्क्स होते हैं जो आपको थोड़ा सा क्यूरियस बनाएंगे इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ने के लिए। और वो बहुत जरूरी है, क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है, ठीक है? ताकि आपको क्या लगे, मजा आए थोड़ा पढ़ने में, ठीक है? ऐसा बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ना है अपन को कभी भी। तो वो तो एक अलग एस्पेक्ट हुआ। यहां पर मैं जिस होमवर्क की बात कर रही हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूं कि भाई मैं जितने भी फाइलम्स पढ़ा रही हूं, एट लास्ट मैं तो आपको कंपैरेटिव चार्ट या ये सब चीजें बताऊंगी, लेकिन आपको अपना खुद का कंपैरेटिव चार्ट बनाते चलना है कि हर एक फाइलम में कौन सी चीजें आपको कॉमन मिल रही हैं और कौन सी चीजें हर एक फाइलम की बिल्कुल अलग हैं। और इस चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जिन पॉइंट्स में आपको पढ़ाया है हर एक फाइलम को, उसमें मैंने आपको यूनिक फीचर्स पहले ही अलग एक फाइलम एक हेडिंग बना के पढ़ाए हैं। यूनिक फीचर्स हर फाइलम के आपने अलग से पढ़े हुए हैं, तो वो तो आपके पास बने बनाए हैं, बस आपको उन्हें अरेंज करना है कि हर फाइलम का क्या ऐसा यूनिक फीचर है जो जिसकी वजह से ये फाइलम अलग है एक दूसरे से, ठीक है? और साथ ही साथ कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हर फाइलम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है? और फिर तीसरा आपको इन दोनों से रिलेटेड ही बनेगा, नया कुछ नहीं निकल कर आएगा, पर इस एस्पेक्ट से, इस हेडिंग के साथ भी समझते हुए चलना है कि फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं सारे फाइलम में एक दूसरे से मिलती हुई, ठीक? ये कुछ कंपैरेटिव चार्ट्स अगर आप बनाते हुए चल रहे हो ना सारे फाइलम्स के, तो यकीन मानो आपको किसी भी फाइलम में कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा अगर आपका खुद का बना हुआ ये चार्ट आपके पास होगा, ठीक है? किसी भी फाइलम, उसके कैरेक्टर्स, उसके मेंबर्स के बीच में, क्योंकि क्या होता है जब चीजें क्या होती हैं क्वांटिटी में ज्यादा होती हैं, ठीक है? तो भले वो इजी हो, लेकिन आपको क्या हो जाता है फिर माइंड में खिचड़ी बन जाती है, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है, राइट? ज्यादा है, तो वो खिचड़ी को अपन को क्या करके रखना है, हमेशा सॉर्ट करके रखना है, अलग 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 कॉलम्स में सॉर्ट करना है। तो इसीलिए आपसे मैं कह रही हूं, रिक्वेस्ट कर रही हूं कि अपना खुद का एक कंपैरेटिव चार्ट जरूर बनाते चलना सारे फाइलम्स का, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी, जब सारे फाइलम्स हम कंप्लीट कर लेंगे, ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, 2-3 बचे हैं अपने, ठीक है? इसको मिला के 3 बचे हैं। जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैं आपको एक कंपैरेटिव चार्ट प्रोवाइड करूंगी, लेकिन तब तक मैं चाहती हूं कि आपका अपना खुद का बना हुआ कंपैरेटिव चार्ट भी आपके सामने हो। आप बस मैच करो कि हाँ भाई देखो, रेस लगा लो भले चाहो तो, कि हमारा चार्ट जो है मैम आपके चार्ट से बेटर बना है, राइट? हमारे चार्ट में सारी चीजें इंक्लूडेड है, आपके में तो ये मिसिंग है। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अगर आप मुझे हरा देते हो मैं बहुत ज्यादा खुश होने वाली हूँ, ठीक है? तो ये कंपैरेटिव चार्ट मैं आप सबसे चाहती हूँ कि आप सब बनाओ एक कंपैरेटिव चार्ट सारे फाइलम्स का, ठीक है? एट लास्ट हम उसे क्रॉस चेक करेंगे कि मेरा वाला बेटर या आपका वाला, और मैं चाहती हूं कि आप जीतो, ठीक है? तो बना लो भाई, स्टार्ट कर दो। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज अब कर दो, प्लीज अब स्टार्ट कर दो। बहुत कम फाइलम्स बचे हैं यार, पूरी जर्नी खत्म हो चुकी है एनिमल किंगडम की, थोड़ी सी बाकी है, ठीक है? स्टार्ट कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। कहां से करते हैं? बॉडी फॉर्म से। जनरल कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे भाई, सारी बातें हो चुकी हैं, आप सिर्फ पढ़ाई। आ जाओ जरा। बहुत सारे शेप्स इनकी बॉडी में होते हैं, जैसे कि अगर बात करूं मैं तो स्टार लाइक शेप होता है ना, स्टारफिश दिख ही रहा है हमें। देन सिलेंड्रिकल शेप की भी बॉडी होती है, मेलन लाइक तरबूज जैसी बॉडी भी होती है, डिस्क लाइक बॉडी भी होती है, और फ्लावर लाइक बॉडी भी होती है, ठीक है? तो ये सारे काफी वेरियस से शेप्स इनकी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि स्टार लाइक, जैसे कि सिलिंड्रिकल, जैसे कि मेलन लाइक, जैसे कि डिस्क लाइक और फ्लावर लाइक, ठीक है? और बॉडी होती कैसी है? अनसेगमेंटेड, ठीक है? बॉडी कैसी होती है? बॉडी कैसी होती है इनकी? अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। नेक्स्ट देखते हैं चलो सिमेट्री के बारे में, कि सिमेट्री की क्या कहानी है, बॉडी में सिमेट्री पाई जा रही है या नहीं। बॉडी फॉर्म की बात तो हो गई, तो द सिमेट्री इज रेडियल। ओ फिर से आ गई रेडियल सिमेट्री। हाँ, क्या क्यों कह रही हूं मैं फिर से आ गई? क्योंकि पिछले 2 फाइलम से 3 फाइलम से क्या चल रही थी? बायलैटरल सिमेट्री चल रही थी, और उससे पहले जब बायलैटरल स्टार्ट हुई थी तो उससे पहले बाय रेडियल चल रही थी। बायलैटरल सिमेट्री चलते चलते फिर से आ गई रेडियल। क्या कहना चाह रहे हैं? अरे ऐसा कह रहे हैं कि रेडियल सिमेट्री जो है वो एडल्ट्स में है, और लेकिन उनका जो लार्वा है उसमें अभी भी बायलैटरल है। अच्छा, मतलब दोनों पाई जाएंगी इनके पास बायलैटरल भी है लार्वल कंडीशन में, और रेडियल भी है एडल्ट कंडीशन में, ठीक है? तो दोनों तरह की सिमेट्री पाई जा रही है इनके पास, ठीक है भाई? तुम तो बहुत तेज निकले, दोनों एक साथ। हाँ, दोनों एक साथ। नेक्स्ट देखो,
द रेडियल सिमेट्री ऑफ द एडल्ट इज पेंटामेरस। ओ ओ ओ, ये देखो पेंटामेरस तो होना ही था ना। ये देखो स्टार जैसा शेप है इनका, ठीक है। स्टार कैसे बनता है मैम? ऐसे बनता है, ठीक है। ये कौन से जमाने का स्टार है? जैसे भी जमाने का है भाई, देख लो जरा। बात की इन्होंने किस चीज की? बात की इन्होंने किस चीज की? पेंटामेरस सिमेट्री। तो दिख रही है ना पेंटामेरस, 1 2 3 4, कितनी हो गई? पेंटामेरस सिमेट्री। क्यों? क्योंकि इस तरह के शेप्स पाए जा रहे हैं ना इनके अंदर। तो देखो एडल्ट बॉडी में जो सिमेट्री पाई जा रही है, जो रेडियल सिमेट्री पाई जा रही है, वो कैसी है? पेंटामेरस है। मतलब बॉडी अरेंज्ड है किसमें? 5 या मल्टीपल्स ऑफ 5 में। 5 या मल्टीपल्स ऑफ 5 के नंबर्स में बॉडी क्या है? अरेंज्ड है, ठीक है। तो ये कैसी रेडियल सिमेट्री को एग्जिबिट करेंगे? ये एग्जिबिट करेंगे रेडियल सिमेट्री कौन सी वाली? पेंटामेरस। कौन सी रेडियल सिमेट्री? पेंटामेरस, ठीक है। और रेडियल सिमेट्री कब एग्जिबिट करेंगे? एडल्ट कंडीशन में। रेडियल सिमेट्री कब एग्जिबिट करेंगे? एडल्ट कंडीशन में। लार्वल में कौन सी? लार्वल में कौन सी होगी? लार्वल में होगी बायलैटरल। बायलैटरल सिमेट्री होगी कब? लार्वल कंडीशन में। ठीक है, लार्वल स्टेज पे बायलैटरल सिमेट्री और एडल्ट स्टेज पे रेडियल सिमेट्री। चलो मन भर गया इस कलर से, कुछ नया होना चाहिए। आ जाओ। चलो भाई, ये बात हो गई किसकी? बॉडी फॉर्म और सिमेट्री की, ठीक है। ये बात हो गई अपनी कहां तक? बॉडी फॉर्म और सिमेट्री तक, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर्स। चलो सी, रेडियल सिमेट्री के बारे में थोड़ी सी कहानी बाकी है, हालांकि उसमें कुछ भी नया नहीं है, जो बता दिया वही है। एक बार रीड कर लेते हैं। सी, जो रेडियल सिमेट्री है भाई, वो सेकेंडरीली डराइव होती है बायलैटरल से। क्यों? क्योंकि बायलैटरल लार्वल कंडीशन में है ना, तो पहले बायलैटरल सिमेट्री है। पहले क्या होता है? लार्वा होता है ना इंसान का, उसके बाद वो क्या बनता है? एडल्ट बनता है। तो लार्वल कंडीशन पहले है, मतलब बायलैटरल सिमेट्री पहले है। तो प्राइमरी कौन सी हो गई? प्राइमरी हो गई भाई बायलैटरल, और बायलैटरल से फिर रेडियल पे शिफ्ट हो रहा है एडल्ट कंडीशन में। तो सेकेंडरी वाली कौन सी हो जाएगी? वो रेडियल हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो सी, रेडियल सिमेट्री हैज बीन सेकेंडरीली डिराइव्ड फ्रॉम द बायलैटरल वन, एंसेस्ट्रल फॉर्म, ठीक है। एंड द एकाइनोडर्म्स आर इन नो वे रिलेटेड टू द अदर रेडिएट फाइला। लेकिन एकाइनोडर्म्स किसी भी दूसरे रेडिएट फाइला से मैच नहीं करते, जो कि जैसे बात करें पॉरीफेरा की, निडेरिया की, ठीक है। ये भी रेडियल सिमेट्री वाले फाइलम है, लेकिन ये उनसे बिल्कुल भी मैच नहीं करते, ठीक है। ये बोलते हैं हमें अपने मत में मत मिलाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अलग हैं, ठीक है। ये क्या बोलते हैं कि हम रेडियल सिमेट्री वाले भले हैं, पर हम कैसे हैं? अलग, ठीक। हम रेडियल सिमेट्री वाले भले ही हैं, पर हम कैसे हैं? अलग। क्यों? क्योंकि हमारी जो रेडियल सिमेट्री है वो सिर्फ एडल्ट स्टेज में आ रही है। और किससे डिराइव होके आ रही है? सेकेंडरीली बन रही है रेडियल सिमेट्री। किससे डिराइव होके बन रही है? बायलैटरल से डिराइव होके बन रही है। लार्वल कैसी है? बायलैटरल, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट देखो, द एकाइनोडर्म्स हैव अ मच हायर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर देन द अदर रेडिएट ग्रुप्स। एकाइनोडर्म्स का काफी ज्यादा डेवलप्ड या हायर स्ट्रक्चर होता है। बाकी के सारे रेडियल ग्रुप्स को अगर कंपेयर करोगे तो वो तो बहुत लोअर फाइला में थे। अब इस बात का ऑब्वियस सा रीजन आप यहीं पे मतलब लॉजिक यही लगा लोगे कि मैम वो बहुत लोअर, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा बिल्कुल बिगिनिंग वाले दो फाइलम है, और ये बिल्कुल, ये तो इसके तो हमने देखा ना कैरेक्टर्स किससे रिजेंबल कर रहे हैं? कॉर्डेटा से रिजेंबल कर रहे हैं, हमारे फाइलम से। हम कौन है? हाईली डेवलप्ड हैं, हाँ। हमारे फाइलम से रिजेंबल करने वाला लोअर वाले से कैसे रिजेंबल कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है मैम, दोनों में डिफरेंस होगा। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में डिफरेंस होगा। तो यहां तो कोई कंफ्यूजन की बात, गुंजाइश है ही नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं जर्म लेयर्स। तो मैम ऑब्वियस सी बात है, जब कॉर्डेटा से रिजेंबल करने वाला हायर फाइलम तक ये पहुंच रहा है ऑलमोस्ट, तो कैसा होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होगा। कितनी जर्म लेयर्स इसके अंदर पाई जाएंगी? 3 जर्म लेयर्स इसके अंदर पाई जाएंगी। कौन कौन सी होती है तीनों जर्म लेयर? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। पहले कौन सी आती है? एक्टोडर्म आती है, फिर कौन सी आती है? एंडोडर्म आती है, और दोनों के बीच में फिर बाद में डेवलप होती है कौन सी? मेसोडर्म, ठीक है। तो 3 जर्म लेयर्स इनके अंदर पाई जाएंगी, और जिसके अंदर तीनों जर्म लेयर्स पाई जाती हैं वो एनिमल्स कहलाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या कहलाते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैसा है इनका? द एकाइनोडर्म्स हैव
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैम ये तो एक्सपेक्टेड था, हाँ हमें इनसे यही उम्मीद थी कि भाई आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ही होना चाहिए, क्योंकि आपसे पहले वाले फाइलम का भी तो था, आप तो हायर से रिजेंबल कर रहे हो तो आपको तो होना ही चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑर्गन सिस्टम लेवल का। हाँ, टिश्यू लेवल पे थोड़ी चलोगे। तो ऑल सिस्टम्स हैव रेडियल अरेंजमेंट, लेकिन क्योंकि रेडियल सिमेट्री है ना, तो यहाँ पे पता है क्या होगा, हर एक सिस्टम का, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है उन सबका अरेंजमेंट कैसा होगा? रेडियल। ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसको आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और हर एक सिस्टम का ये क्या शेप बनाया है, हाँ कुछ भी सी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और हर एक सिस्टम का, ऑल सिस्टम्स हैव रेडियल अरेंजमेंट। ये बात याद रखना, ठीक है, कि सारे सिस्टम्स कैसे हैं? रेडियली अरेंज्ड है। देन हेड की बात अगर करें तो सर पैर की बात करते हैं या नहीं? करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, लेकिन ये नहीं कर रहे। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? ये देखो, देयर बॉडी लैक्स हेड इन ऑल इकाइनोडर्म्स, मतलब इनकी इकाइनोडर्म का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जिसके पास सर हो। तो ये तो कुछ ऐसी बात हो गई ना कि समझ ही नहीं आ रहा इन लोगों को कहाँ इनको लोअर वालों से मैच करना है और कब इनको हायर वालों से मैच करना है। आधे एक कैरेक्टर ये लोअर वालों के दिखा रहे हैं कि ना सर है ना रेडियल सिमेट्री जो है वो भी उनकी वाली दिखा रहे हैं, लेकिन उनसे डिफरेंट दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से ये अपने आप को हायर भी शो कर रहे हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा मैम इनको लोअर बनना है या इनको हायर बनना है, ये तो दोनों के बीच वाली चीजें दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। सी हेड है ही नहीं उनकी बॉडी में। ये तो किसका कैरेक्टर था, याद है ना? भूल तो नहीं रहे हो पिछली चीजें? ये किसका कैरेक्टर था? हेड नहीं होता किसके पास? लोअर ऑर्गेनिजम्स के पास। ये तो हायर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, इनके पास तो होना चाहिए था। नहीं है, क्या कर लोगे? हाँ नहीं है, क्या कर लोगे? अब है ही नहीं तो भाई क्या बोल सकते हैं? कोई बात नहीं, ठीक है चलने दो। नहीं है तो क्या बोल सकते हैं? कोई बात नहीं, आगे देखते हैं और क्या क्या कैरेक्टर्स है, फिर निकालते हैं कंक्लूजन कि तुम कर क्या रहे हो भाई। हाँ, आधे ऊपर आधे नीचे। सी अपेंडेजेस देखते हैं। पेक्यूलियर टू फीड पोडिया। हाँ, ये जितने भी टर्म्स यूज होते हैं इन टर्म्स को याद रखना है। ओके, कैसे फीट है? ट्यूब फीट, ठीक है, जिन्हें कहते हैं क्या? पोडिया। आर डेवलप्ड फॉर लोकोमोशन, ये डेवलप्ड होते हैं लोकोमोशन के लिए। द ट्यूब फीट जनरली प्रोट्रूड आउट थ्रू द स्पेशल रेडियल एरियाज कॉल्ड एम्ब्यूलैक्रा। ठीक है, देखो रेडियल सिमेट्री के बाद भी, ठीक है, रेडियल सिमेट्री के बाद भी जो इनकी बॉडी के रेडियल एरियाज हैं, सारे ऑर्गन सिस्टम कैसे हैं? रेडियली अरेंज्ड। तो इनकी बॉडी के जो रेडियल एरियाज हैं उनसे बाहर निकल रहे होते हैं क्या? ये इनके ट्यूब फीड, जिन्हें टर्म दिया गया है क्या? पोडिया। ट्यूब फीड्स रेडियल एरिया से बाहर रिजेक्ट हो रहे होते हैं, प्रोट्यूड हो रहे होते हैं, निकले हुए होते हैं बाहर की तरफ, जिन्हें कहते हैं क्या? ट्यूब फीड पोडिया। और ये जहां से निकल रहे होते हैं ना पोडिया, जो बॉडी से बाहर जहां प्रोट्यूड हो रहे हैं रेडियल एरिया से, उसे कहेंगे क्या? एम्बुलिक्रा। ठीक है, तो दे आर एक्सटेंडेड एंड रिट्रैक्टेड बाय वेरिएशंस इन हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन देम एंड बाय कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ देयर मसल्स। अब इनका एक्सटेंड होना, रिट्रैक्ट होना, ये किस तरह से चलेगा? ट्यूब्स जो हैं, पोडियास जो इनके हैं, जो इनके फीट्स हैं, उनका मूवमेंट ये किस तरह से चलाएंगे? उनका मूवमेंट चलेगा कुछ ऐसे कि जैसे ही इनके ऊपर क्या होगा? फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब कैसे कहाँ रह रहे हैं? स्टार फिशेस और ये सी अर्चिन्स, ये सब कहाँ रह रहे हैं? पानी में रह रहे हैं ना, दे आर मरीन, राइट? एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स की बात हो रही है। तो जो फ्लूइड प्रेशर है उससे फर्क पड़ेगा। दूसरा फर्क पड़ेगा किस चीज से? सी हाइड्रोलिक प्रेशर और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। हाइड्रोलिक प्रेशर और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इन दोनों चीजों का कोऑर्डिनेटेड फंक्शन चलने से इनका क्या होगा? मूवमेंट होगा, लोकोमोशन होगा। किसकी हेल्प से? ट्यूब फीट की हेल्प से, पोडियास की हेल्प से। कौन से दो अलग अलग प्रेशर की बात हो रहे हैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन और हाइड्रोलिक प्रेशर। ये दोनों चीजें कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करेंगी। इन्हें क्या करवाने के लिए? लोकोमोट करवाने के लिए, इन्हें मूवमेंट करवाने के लिए, इनकी बॉडी को मूव करवाने के लिए, या इनके पोडियास को फंक्शन करवाने के लिए, कुछ भी कह सकते हो, सब एक ही बातें हैं। देन देख लेते हैं भाई नेक्स्ट कैरेक्टर, बॉडी वॉल, कि इनका बॉडी वॉल कैसा है। हाँ, जरा जल्दी से एक बार ये अपेंडेजेस वाला फैक्टर देखो, एक सेकंड बस, हाँ जल्दी से देखो, फिर देखते हैं बॉडी वॉल के बारे में।
चलिए हाँ, बॉडी वॉल से स्टार्ट करते हैं। सी नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, बॉडी वॉल। एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर्ड एंड सिलिएटेड, इट ओवलाइज अ थिक डर्मिस कंटेनिंग मेसोडर्मल, आंखों को क्या हो गया अब, हाँ, सी एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड एंड सिलिएटेड। एपिडर्मिस कैसी होती है इनकी, सिंगल लेयर्ड, और कैसी होती है, सिलिएटेड। क्या होते हैं उसके अंदर, बाहर, उसके ऊपर, हाँ क्या बोलोगे बताओ, अंदर बाहर ऊपर सब बोल दिया मैडम ने, हाँ वही ऊपर होते हैं, ठीक है। सी एपिडर्मिस है, उसके ऊपर क्या होते हैं, सीलियास। सीलियास कैसे होते हैं, सीलियास कैसे होते हैं, बिल्कुल फाइन हेयर्स, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल सीलियास जो होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर, ठीक है। तो सिलिएटेड एपिडर्मिस है इनकी, इस तरह से, क्या है, सिलिएटेड एपिडर्मिस, ओके। एपिडर्मिस इनकी भाई सिंगल लेयर्ड है और कैसी है, सिलिएटेड है। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं यार, बहुत बहुत परेशान करता है साला। हाँ अब स्टार्ट करते हैं, फिर से करते हैं। सी एपिडर्मिस कैसी है, सिंगल लेयर्ड, कैसी है, सिलिएटेड। क्या है उसके ऊपर, सीलियाज है। सीलियाज और फ्लैजिला हमें पता है, क्यों पता है, क्योंकि मैडम बता चुकी हैं। क्या बता चुकी है मैडम, कि सीलिया और फ्लैजिला किस लिए होते हैं, मूवमेंट्स के लिए होते हैं। फ्लैजिला है तो मोटिलिटी है, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, बस ये वही सीलिया फ्लैजिला है, ठीक है। तो इनके पास क्या है, एपिडर्मिस पे सीलिया है, इसलिए इनकी एपिडर्मिस कैसी हो गई, सिलिएटेड हो गई। इट ओवलाइज अ थिक डर्मिस कंटेनिंग मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्शियस प्लेट्स, ठीक है। उसके अंदर, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा भाई, ओवलाइज थिक डर्मिस, उसके ऊपर एक थिक डर्मिस है जो कि किस तरह से डराइव्ड है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। मेसोडर्मल ओरिजिन का मतलब समझ गए ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टो एंडो मेसो, तीनों डर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स उनके पास है। तो मेसोडर्मल ओरिजिन की है कौन, एक थिक डर्मिस, ठीक है, जो कि मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन से बनी हुई है। किस चीज के, कैल्शियस प्लेट्स, ठीक है, कैल्शियस प्लेट्स के। ये कैल्शियस वर्ड यूज होता है, किस चीज के लिए यूज होता है, हाँ कैल्शियस किस चीज के लिए यूज होता है, कहां से यूज होता है, कहां से निकल कर आता है ये टर्म, कैल्शियम से निकल कर आता है। कहां से निकल कर आता है ये कैल्शियस टर्म, कैल्शियम से निकल कर आता है, ठीक है। द लेटर ऑफ ऑफन have spines, hence echinodermata, ठीक है। बाद में फिर इन्हीं प्लेट से क्या निकल के आते हैं भाई, इन्हीं से निकल के आते हैं स्पाइंस। क्या निकल कर आते हैं इनसे, स्पाइंस निकल कर आते हैं, इसीलिए echinodermata में इंक्लूड होते हैं। मसल्स आर स्मूथ एंड लाई बिलो द डर्मिस, जो मसल्स होती हैं इनकी वो डर्मिस से अंदर होती हैं। मसल्स कहाँ होती हैं, डर्मिस से अंदर। और कैसी मसल्स पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स। इससे पहले वाले याद कर लो, कौन कौन सी मसल्स देख चुके हो, हाँ अनस्ट्रिप्ड मसल देखी है, स्ट्रिएटेड मसल देखी है, और अब आ रही है कौन सी मसल, स्मूथ मसल, ठीक है। अनस्ट्रिप्ड मसल देखी है, स्ट्रिएटेड देखी है, अब कौन सी आ रही है, स्मूथ मसल आ गई इनके अंदर, ठीक है। और देखो नेक्स्ट कैरेक्टर्स, सी बॉडी वॉल के बाद अब हम देखते हैं क्या, बॉडी कैविटी। सी एक ट्रू सीलोम पाई जाती है, सिलिएटेड मेसोथीलियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। ट्रू सीलोम पाई जाती है मतलब ये हो गए कैसे, सीलोमेट्स। ट्रू सीलोम पाई जा रही है इसका मतलब ये कैसे हो गए, सीलोमेट्स हो गए। ट्रू सीलोम जिनमें पाई जाती है वो क्या होते हैं बेटा, सीलोमेट्स होते हैं, ठीक है। और वो जो ट्रू सीलोम है वो लाइंड है किससे, सिलिएटेड मेसोथीलियम। ट्रू सीलोम तो हमें पता ही है ना कि ट्रू सीलोम होती ही तब है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच की जो सीलोम है, अगर कैविटी है, अगर वो मेसोडर्म से लाइंड ना हो दोनों तरफ से, तो वो ट्रू सीलोम नहीं कहलाती। अगर वो लाइंड है तभी ट्रू सीलोम कहला रही है ना, मतलब इनकी जो ट्रू सीलोम होगी वो लाइंड होगी किससे, मेसोथीलियम। कौन सी वाली, सिलिएटेड, ठीक है। कहा था ना सीलिया प्रेजेंट होंगे इनके अंदर, तो इनकी जो मेसोथीलियम है वो कौन सी है, सिलिएटेड मेसोथीलियम से ये लाइंड होती है, इनकी कौन, ट्रू सीलोम। ये हो गए क्या, सीलोमेट्स, ठीक है। तो इट इज एंट्रोसिलस, ठीक है, इट इज एंट्रोसिलस एंड कंटेन्स अ फ्लूइड विद फ्री अमीबॉइड सेल्स कॉल्ड एज सीलोमाइसीट्स, सीलोमोसाइट्स। हाँ प्लांट किंगडम पे चली जाती है मैडम एकदम से स्विच मार के, ये माइसीड्स, ड्यूट्रोमाइसीड्स, बेसिडोमाइसीड्स, ये सब तो वहां के टर्म्स है। सी इनकी जो सीलोम है सिलिएटेड है और उसके अंदर पाई जाती है क्या भाई, एक फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, फ्लूइड से भरी हुई है,
किस चीज का फ्लूइड है, उसके अंदर और क्या है, फ्री अमीबॉइड सेल्स है। ऐसे लिख लो, देखो ऐसे लिख लो, कैविटी लाइंड बाय व्हाट, लाइंड बाय व्हाट, ये क्या बनाई है मैंने ऊपर नीचे लाइन इसकी क्या बनाई है कि दोनों तरफ से ये लाइंड है। किससे लाइंड है, सिलिएटेड मेसोडर्म, मेसोथीलियम या मेसोडर्म लिख लो, ठीक है, सिलिएटेड मेसोथीलियम। ओके, इससे इनकी क्या जो लाइनिंग है, ठीक है, ये देखो ये कैविटी किससे लाइंड है, सिलिएटेड मेसोथीलियम से, ठीक है, कैविटी किससे लाइंड है, सिलिएटेड मेसोथीलियम से। अब अगर ये सिलिएटेड मेसोथीलियम से लाइंड है तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर ये जो कैविटी पाई जा रही है, ठीक है, ये जो कैविटी पाई जा रही है, इट इज फिल्ड विद ये जो कैविटी है ये भरी हुई है किससे, कैविटी किससे भरी हुई है, सी, यहां लिख लो, यहां लिख लो, ये कैविटी किससे भरी हुई है, फ्लूइड प्लस अमीबॉइड सेल्स, ठीक है, फ्लूइड प्लस अमीबॉइड सेल्स, ठीक है। उस कैविटी में क्या है बेटा, फ्लूइड है और फ्री अमीबॉइड सेल्स है उसके अंदर, जिन्हें कहेंगे क्या, क्या कहेंगे इसे, सीलोमोसाइट्स। इन सेल्स को क्या कहेंगे, क्योंकि सीलोम में पाई जा रही हैं तो सीलोमोसाइट्स, ठीक है, सीलोम में पाई जा रही है इसलिए सीलोमोसाइट्स, ठीक। इस पूरे एक स्टेटमेंट का यही मतलब है। इसको अगर इस तरीके से याद कर सकते हो तो ऐसे कर लो, बना लो एक बार, जल्दी से बना लो एक बार। पूरे स्टेटमेंट, एक सिंगल स्टेटमेंट का मतलब बस यही है कि जो कैविटी है इनकी, जो सीलोम है, वो किससे लाइंड है, सिलिएटेड मेसोथीलियम से। उसके अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड, ठीक है, और अमीबॉइड सेल्स, फ्री अमीबॉइड सेल्स भी लिख सकते हो चाहो तो, इसमें लिख ही देती हूं मैं, रुक जाओ। इसको और क्या लिख सकते हो, फ्री अमीबॉइड सेल्स भी लिख लो भले चाहो तो यहीं पे, ठीक है, फ्री अमीबॉइड सेल्स से भरी हुई है, बीच में ये प्लस का साइन है, ओके, फ्लूइड प्लस फ्री अमीबॉइड सेल्स, ओके। और अब इन सेल्स को कहेंगे क्या, सीलोम में पाई जाने वाली सेल्स को सीलोमोसाइट्स। ये जो सीलोमिक फ्लूइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड और गैसियस ट्रांसपोर्ट में। जो इसके अंदर फ्लूइड पाया जा रहा है, जो कैविटी के अंदर फ्लूइड पाया जा रहा है, ये बहुत हेल्प करता है फूड और गैस ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। चलो ये हो गया होगा, आई थिंक इतना टाइम में तो कर ही लिया होगा यार। चलो पढ़ लेते हैं नेक्स्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज यूजुअली कंप्लीट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसी होती है, इनकी कंप्लीट होती है। इट इज इनकम्प्लीट इन ब्रिटल स्टार्च। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकी कैसी होती है, कंप्लीट, और इनकम्प्लीट होती है किसके अंदर, ब्रिटल स्टार्च के अंदर। तो द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज यूजुअली कंप्लीट एंड इट इज इनकम्प्लीट इन ब्रिटल स्टार्च। कैसी होगी बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कंप्लीट। इनकम्प्लीट होगी किसमें, ब्रिटल स्टार्च में। ये एक एक्सेप्शन है ना, कि ब्रिटल स्टार्च में इनकम्प्लीट है, बाकी तो पूरा अगर आप फाइलम उठा के देखो तो कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक। कुल मिला के अगर आप लोग साथ ही साथ कंक्लूजन निकालते चल रहे हो हर एक कैरेक्टर के बेस पर, तो आप ये देखोगे कि इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा फाइलम निकल कर आएगा आपके लिए कि जिसके पास कॉर्डेट लाइक कैरेक्टर्स भी हैं, जिसके पास बिल्कुल लोअर फाइलम पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा वाले कैरेक्टर्स भी हैं, जिसके पास कुछ चीजें बहुत डेवलप्ड है और कुछ चीजें बिल्कुल नहीं है, हेड नहीं है, मतलब यार हेड तो होना ही चाहिए था यार, हद हो गई। तो ये कुछ ऐसा कैरेक्टर फाइलम निकल कर आ रहा है मैम, जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि मॉडरेट सिचुएशन में आ रहा है, ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, ना नीचे वालों में रह पा रहा है मिलके, ना ऊपर वाला बन पा रहा है। ये ऐसा फाइलम निकल कर आएगा। देखते हैं इस बात को अपन लास्ट में, इस चीज को क्या करेंगे अपन, एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे। सी नेक्स्ट देखो, रेस्पिरेशन देखो इनका कैसा है, रेस्पिरेशन देखो इनका कैसा है। मैं डायरेक्टली आपको कभी भी स्टेटमेंट्स नहीं बताने वाली हूं, पहले हम उसके ना ऐसे क्या करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं कि देखो इन सारे एविडेंस के बेसिस पर अब आप खुद कंक्लूजन निकालोगे, तो आप खुद उस स्टेटमेंट को बना दोगे, जिससे आप कहीं पर चाहो तो बिल्कुल ऐसे डायरेक्टली जाके रीड करने की कोशिश करोगे, लर्न करने की कोशिश करोगे। लेकिन लर्न क्यों करना है यार,
जब वो कंक्लूजन आप खुद अपने माइंड से निकाल सकते हो। ये सारे कैरेक्टर्स को आप पढ़ोगे, आपको खुद लगेगा कि कहीं पर ये बिल्कुल कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसके अंदर होनी चाहिए थी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर, उसमें भी एक्सेप्शन दिखा रहा है। हाँ, जो चीज इसके अंदर बिल्कुल होनी ही चाहिए थी, जब कॉर्डेट लाइक कैरेक्टर है तो ब्रेन हेड तो होना ही चाहिए था, हेड नहीं है। हाँ, आप खुद समझोगे कि इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो है वो मिक्स्ड अप कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, आप खुद इस कंक्लूजन को निकालोगे। इसे आपको कहीं जाके रीड करने की या लर्न करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो बस उसी अप्रोच से पढ़ना है हमें। नेक्स्ट देखते हैं, रेस्पिरेशन अकर्स बाय गिल्स कॉल्ड एज डर्मल ब्रैंकिए। रेस्पिरेशन कैसे होता है? गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए क्या पाया जा रहा है? गिल्स पाए जा रहे हैं, जिन्हें कहते हैं क्या? डर्मल ब्रैंकिए या पेप्यूले। डर्मल ब्रैंकिए या पेप्यूले इन स्टारफिशेस। ये स्टारफिशेस की कहानी है जिसमें गिल्स से रेस्पिरेशन हो रहा है, जिन्हें कह रहे हैं डर्मल ब्रैंकिए या पेप्यूले। और जेनाइटल ब्रुसे इन ब्रिटल स्टार्स, ठीक है। यहां पर एक अलग मोड हो गया, यहां पर एक अलग, इसको अलग कलर से कर देती हूं मैं, ठीक है। ये देखो, जेनाइटल ब्रुसे इन ब्रिटल स्टार्स, ये ब्रिटल स्टार्स की कहानी है। एंड बाय पेरिस्टोमियल गिल्स इन सी अर्चिन्स, इनमें अलग तरीके से हो रहा है। और क्लॉकल ट्रीज इन सी कुकम्बर्स, ठीक है। और बाय ट्यूब फीट इन ऑल, और सब में किससे हो रहा है? ट्यूब फीट से। हाँ, इनको मैम आप अलग कलर से करने वाले थे, फिर आपने सेम कर दिया। ये लो, पेरिस्टोमियल गिल्स, क्लॉकल ट्रीज, एंड देन ट्यूब फीट इन ऑल। जो सब में है उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे भाई। हाँ, एक दो की तो बात निराली। सी, रेस्पिरेशन होता है किससे? गिल्स से, ठीक। डर्मल ब्रैंकिए या पेप्यूले से होगा किसमें? गिल्स से जो होगा, जिसे डर्मल ब्रैंकिए या पेप्यूले कह रहे हैं। किसकी कहानी चल रही है? ये स्टारफिश की चल रही है। देन जेनाइटल ब्रुसे से किस में हो रहा है? ब्रिटल स्टार में। देन पेरिस्टोमियल गिल्स को कौन यूज कर रहा है फॉर रेस्पिरेशन? सी आर्चिन्स। देन क्लॉकल ट्रीज को कौन यूज कर रहा है? सी कुकम्बर्स। देन ट्यूब फीट से हो रहा है सब में रेस्पिरेशन। तो ट्यूब फीट सिर्फ इनको चलने फिरने लोकोमोशन में हेल्प नहीं कर रहे, वो इनको रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। कौन? ट्यूब फीट्स। चलो, ये एक बार इसको चला मार्क कर लो जरा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या मार्क कर लो या लिख लो कहीं पर एक बार इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए देखो कितनी वैरायटी है, अलग अलग तरह के मेंबर अलग अलग तरह का ऑर्गन यूज कर रहे हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन। चलो, रेस्पिरेशन और बॉडी कैविटी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक्सेप्शन, ये तीनों चीजें एक बार लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉडी कैविटी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेशन के एक्सेप्शंस। चलो, जितना भी आप लोगों को लगता है ना कि हमें तो मैम सब कुछ पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, मतलब इससे ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की कहीं से कहीं तक जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बिल्कुल आप अपने आप को नीट फाउंडेशन मान के भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाती, क्योंकि ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकते। चलो तो बिल्कुल बेफिक्र रहो कि आपकी जो एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम की तैयारी हुई है वो बेस्ट तैयारी हुई है। इससे ज्यादा आपको इसमें कहीं पे भी कुछ भी कंटेंट कुछ भी ढूंढने की जरूरत पड़नी नहीं वाली, ठीक है। ये चीज बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, और हाँ साथ ही आपको दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर आप चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको पूरा पढ़ना है तो पूरा पढ़ सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है तो आपको एनसीईआरटी रीडिंग भी साथ में करवाई जा रही है। हर एक फाइलम की हर एक क्लास में साथ में एनसीईआरटी रीडिंग भी चल रही है। तो जिसको सिर्फ अगर वो पढ़ना है तो वो सिर्फ उतना वाला पोर्शन पढ़ सकता है, वीडियो को आगे बढ़ा के जहां से एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट हो रही है आप सिर्फ उतना भी पढ़ सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है सेम वीडियो के अंदर। चलो आ जाओ, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड एंड इज ऑफ ओपन टाइप। क्या है यार, फिर से ओपन टाइप, क्लोज्ड होना चाहिए था ना। हाँ, ऊपर जा रहे हैं अपन को, नीचे जाए जा रहे हो, देखो यार पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, कभी ऊपर चले जाते हैं कभी फिर नीचे आ जाते हैं। सी, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका रिड्यूस्ड है और ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। इट इज कॉल्ड एज हेमल सिस्टम, ठीक है। ये हेम आपका हेमोग्लोबिन वाले हेम से आया है, हेमल सिस्टम, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज हेमल सिस्टम। ब्लड ऑफन लैक्स अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। देयर इज नो हार्ट और पंपिंग वेसल, ना कोई दिल ना कोई धड़कन। अरे मैम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, अरे दिल नहीं है और पंपिंग वेसल नहीं है, ठीक है।
द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज लिटिल रोल इन गैस ट्रांसपोर्ट। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका थोड़ा बहुत रोल है गैसियस ट्रांसपोर्ट में। और अभी आपने क्या क्या देख लिया सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि ये कैसा है, ओपन टाइप है। ओपन टाइप का मतलब क्या होता है, जिसके पास क्या नहीं होती, वेजल्स नहीं होती है ना, ट्यूब्स नहीं होते, डक्ट्स नहीं होते, आर्टरीज, वेन्स, ये सब नहीं है, ठीक है। और क्या होता है भाई, इसको कहते हैं क्या, हेमल सिस्टम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे, हेमल सिस्टम कहते हैं। ब्लड में क्या नहीं है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, नो हार्ट और पंपिंग वेजल, वेजल नहीं है ना, तभी तो ओपन टाइप है। ट्यूब्स होते तो फिर ओपन थोड़ी होता, फिर तो क्लोज ही हो जाता। सर्कुलेटरी सिस्टम हैज लिटिल रोल इन गैस ट्रांसपोर्ट। गैसियस ट्रांसपोर्ट में थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है सर्कुलेटरी सिस्टम भी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इनके दूसरे सिस्टम के ऊपर, विच इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम में? एक बार बता दो यार, ऐसा तो नहीं मैंने स्पीड में पढ़ा दिया। सर्कुलेटरी सिस्टम एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो कैसा है इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप है। ओपन टाइप होने का मतलब ही यही होता है ना यार कि वो खुला हुआ है, ठीक है। जो इनका ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ब्लड जो बॉडी में है, सब कुछ कैसा खुला हुआ पड़ा हुआ है। अगर वो सब कैसा होता, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बंधा हुआ था, बटा हुआ होता और क्लोज्ड होता, ठीक है। ट्यूब्स भी कैसी होती है, एक दूसरे से क्लोज्ड होती, राइट। सारा जो फ्लो है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, वो किसके थ्रू हो रहा होता, ट्यूब्स के थ्रू हो रहा होता, जैसा हमारे अंदर होता है। हाँ, हमारे अंदर क्या, बिल्कुल बॉडी को ऐसे काटो और अंदर बिल्कुल भरा हुआ दिखेगा, टैंक के अंदर जैसे पानी भरा होता है ऐसे भरा हुआ आपको ब्लड दिखेगा क्या? नो मैम, क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ट्यूब्स है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, राइट, है ना हमारे पास डक्ट्स, वेजल्स, ट्यूब्स। तो बस उसको कहते हैं क्या, क्लोज्ड सिस्टम। इनका कैसा है, ओपन। क्यों? क्योंकि इनके पास डक्ट्स एंड वेजल्स नहीं है। तो वही तो कह रहे कि इनका कैसा है सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप है। क्या कह रहे हैं उसको, हेमल सिस्टम। दूसरा क्या नहीं है उनके पास, दिल भी नहीं है और पंपिंग वेजल भी नहीं है, ठीक है ना। दिल है ना, पंपिंग वेजल है, ठीक है। और उसके अलावा रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर क्या नहीं है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं है। देन इसका थोड़ा बहुत रोल है किस चीज में, किस चीज में, गैसियस ट्रांसपोर्ट में भी। ये इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की कहानी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम पर आ जाते हैं। देयर आर नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं। मैडम आप ये बताओ एक बार, हमें तो समझ नहीं आ रहा, दिमाग घूम रहा है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला था। अगर पिछले कैरेक्टर्स को याद रख रहे हो ना तो खुद सोचोगे इस तरह से, मैम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला था, कोई ऑर्गन सिस्टम है ही नहीं। हाँ, दिल है नहीं, हाँ लोकोमोशन के लिए तरीके से कुछ है नहीं, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मना करे जा रहे, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी नहीं है, देयर आर नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। नाइट्रोजनस वेस्ट इज अमोनिया। अमोनिया वाले क्या कहलाते थे, अमोनियोटैलिज्म कहलाते थे। यूरिक एसिड वाले यूरिकोटैलिज्म और यूरिया वाले यूरियोटैलिज्म, राइट। तीनों टर्म्स याद है ना, लिख दूं मैं एक बार, लिख दूं मैं एक बार। अमोनियोटैलिज्म तो लिखा हुआ है, फिर भी लिख देती हूँ, चलो ये टर्म्स याद रखना। अमोनियोटैलिज्म, मैम टर्म से ज्यादा तो हमें जादुई शक्तियां याद रहने लगी हैं आजकल। सी अमोनियोटैलिज्म, अमोनियोटैलिज्म ये कब बोलोगे आप, जब एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या हो, अमोनिया, ठीक है। और जब यूरिक एसिड हो तो क्या बोलोगे, यूरिकोटैलिज्म, ठीक है। और जब यूरिया हो तो क्या बोलोगे, यूरियोटैलिज्म। मतलब टैलिज्म लगाना है और जो वर्ड है वो उसको यूज कर लेना है। कैसे, सी देखो, अमोनिया से अमोनियोटैलिज्म, यूरिक एसिड से, देखो यूरिक लिखा है ना, यूरिकोटैलिज्म, एंड यूरिया से यूरियोटैलिज्म, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। जो उनका एक्सक्रीटरी मैटर है वो उस पूरे टर्म में लिखा हुआ है, लास्ट में आपको बस टैलिज्म लगाना है, तो इससे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ना। सिंपल सी चीज थी। आ जाओ नेक्स्ट देख लो। देयर आर नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इनका वो क्या है, अमोनिया है। अमोनिया है तो भाई अमोनियोटैलिज्म शो करने वाले कहलाएंगे। इट डिफ्यूजेस आउट बाय गिल्स। कैसे डिफ्यूज होके बाहर जाता है जब एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही नहीं है मैम, हाँ कैसे जाएगा, गिल्स के थ्रू जाएगा, ठीक है। खुद का अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है तो क्या बोलेगा कि भाई गिल्स मदद कर दो हमारी एक्सक्रीशन में भी। हाँ, तुम बिल्कुल गैसियस एक्सचेंज तो कर ही रहे हो, सांस लेने में तो मदद कर ही रहे हो, साथ ही साथ तुम मदद कर दो एक्सक्रीशन में भी। हाँ, जब बाहर रिलीज करो सांसें तो साथ हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी रिलीज कर देना। अंदर लो तो फिर क्या लेना,
हाँ, बाकी चीजें भी अंदर ले लेना, मतलब उसी के साथ टाई अप कर लिया, किसके साथ, गिल्स के साथ, कि तुम हमारा ये काम भी कर दो, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं है। नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा रिलीज करते हैं, अमोनिया, अमोनियोटाइलिज्म शो करते हैं। और कैसे बाहर रिलीज करते हैं, गिल्स के थ्रू, जिनमें गिल्स है ना। अब आपने देखा कि भाई इनके पास मैम रेस्पिरेशन के लिए सबके पास अलग अलग फंक्शन ऑर्गन्स थे, किसी के पास गिल्स थे, किसी के पास बर्से, किसी के पास रेस्पिरेटरी ट्री था, किसी के पास ट्यूब फीट था। तो जिसके पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, जिसके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, वो ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन के लिए भी उसी को यूज करवाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन, आपको क्या याद रखना है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन will be used for excretion। क्या याद रखना है आपको कि एक्सक्रीशन के लिए क्या यूज किया जाएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को ही यूज किया जाएगा। जिसके अंदर जो होगा उसे यूज कर लेगा। जैसे जिसके पास अगर गिल्स है फॉर रेस्पिरेशन, तो वो एक्सक्रीशन भी उसी से करवाएगा, अमोनिया उसी से रिलीज करवा देगा। बर्से है तो उसी से अमोनिया रिलीज, रेस्पिरेटरी ट्री है तो उसी से अमोनिया एक्सक्रीट, ट्यूब फीट्स है तो उन्हीं से अमोनिया एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ना होने की वजह से ये किसके साथ टाई अप कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ टाई अप कर रहे हैं। जो भी जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा वो उसी से एक्सक्रीशन को करवाएगा। यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट है इसके अंदर? आगे देखते हैं नर्वस सिस्टम, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो द नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स अ नर्व रिंग एंड अ रेडियल नर्व कॉर्ड, ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या क्या है, एक नर्व रिंग और एक रेडियल नर्व कॉर्ड। नर्वस सिस्टम में क्या है बेटा, नर्व रिंग और रेडियल नर्व कॉर्ड्स, क्योंकि हमने आपको बताया ही था शुरुआत में कि जितने भी सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे सब किस तरह से अरेंज्ड होंगे, रेडियली अरेंज्ड होंगे, तभी तो उनकी रेडियल सिमेट्री बनेगी ना एडल्ट स्टेज पे। तो सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम कैसे अरेंज्ड होंगे, रेडियली, याद है ना ये बात। तो देखो नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आएगा, नर्व रिंग, और क्या आएंगे, रेडियल नर्व कॉर्ड्स। देयर इज नो ब्रेन, सेंस ऑर्गन्स आर सिंपल। यार मतलब ये लोग तो हद कर रहे हैं। हाँ मैम ब्रेन भी नहीं है इनके पास, ब्रेन भी नहीं है इनके पास। सी देयर इज नो ब्रेन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नहीं, ब्रेन इनके पास है नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका अच्छा बढ़िया क्लोज टाइप का है नहीं, पता नहीं क्या चाह रहे हैं जीवन से। सी कुछ भी तो है नहीं। सेंस ऑर्गन्स भी बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से सेंस ऑर्गन्स है इनके पास। नर्व सिस्टम में क्या क्या है, नर्व सिस्टम में नर्व रिंग और रेडियल नर्व कॉर्ड्स, बस ये याद रख लेना, क्योंकि जो है वही याद रखेंगे मैम, जो नहीं है वो तो फिर बात ही अलग, ठीक है। जो है बस वो याद रख लो, बाकी कुछ है ही नहीं, बात खत्म, है ना। है क्या इनके पास, नर्व रिंग और रेडियल नर्व कॉर्ड्स, रिंग एंड रेडियल नर्व कॉर्ड्स। क्यों, क्योंकि जितना भी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा वो सब कैसा होगा, रेडियली अरेंज्ड। ये हमने इनका कैरेक्टर पहले पढ़ लिया है। चलो यहां पर किसी को स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना, ये तीनों टर्म्स याद रखना। देखो अमोनियोटालिज्म, यूरिकोटालिज्म एंड यूरियोटालिज्म। एंड देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो किसके लिए यूज किया जाएगा, एक्सक्रीशन के लिए भी यूज किया जाएगा, क्योंकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन उनके पास अलग से है ही नहीं, तो उसी को यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम्स, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन कैसे होगा और डेवलपमेंट के क्या इनके अंदर पैटर्न्स है ना, ये देख लेते हैं। सी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो भाई इनके सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट है, ओके। मेल्स एंड फीमेल्स आर अलाइक एक्सटर्नली, ठीक है। एक्सटर्नली भी मेल्स और फीमेल्स जो है वो होते हैं, वो कैसे होते हैं, अलाइक होते हैं। कॉपुलेशन डजंट अकर, कॉपुलेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन जो है वो जनरली कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है इनका, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। कॉपुलेशन भी नहीं होता, जो पढ़ने जाओ उसी में यही पढ़ने को मिल रहा है मैम, कहीं ये भी नहीं होता वो भी नहीं होता। सम फॉर्म्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय सेल्फ डिवीजन। अब बताओ कुछ फॉर्म्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं, फिर से लोअर फाइलम वाला कैरेक्टर लेके आ गए उठा के अपने अंदर। ना तो ये कंप्लीटली हायर फाइलम वाले कैरेक्टर दिखा पा रहे हैं, ना ही कंप्लीटली लोअर फाइलम वाले कैरेक्टर दिखा पा रहे हैं, बीच में ही अटक के रह गए। हाँ ना समझ पा रहे हैं कि ऊपर जाना है, ना समझ पा रहे हैं कि नीचे जाना है, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखा रहे हैं किसके अंदर, सेल्फ डिवीजन करके, ठीक है। कौन दिखा रहे हैं, कुछ कुछ फॉर्म्स। और बाकी की अगर बात करें तो सेक्सेस कैसे है, सेपरेट है। मेल्स और फीमेल्स कैसे हैं एक दूसरे से, एक्सटर्नली अलाइक। कॉपुलेशन
नहीं होता। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स निकल कर आए, क्या याद रखने के लिए, रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म याद रखने के लिए। कैसे याद कर रहे हो भाई, कैसे कर रहे हैं ये लोग रिप्रोडक्शन, सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट है, मेल अलग है फीमेल अलग है, ठीक है। और कॉपुलेशन इनमें नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन बाहर होता है ना। कॉपुलेशन नहीं हो रहा है तो इंटरनल हो भी कैसे सकता है। कॉपुलेशन का मतलब भी क्या होता है, गैमीट्स को ट्रांसफर करवाना, कॉपुलेशन ही नहीं हो रहा, हाँ तो मतलब कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन फिर एक्सटर्नल ही हो रहा है ना, सिंपल सी बात है। सम फॉर्म्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय सेल्फ डिवीजन आल्सो, खुद को डिवाइड करके एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कुछ फॉर्म्स कर ले रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं इनका कैरेक्टर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, आ जाओ नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं इनका, डेवलपमेंट। लाइफ हिस्ट्री इंक्लूड्स सिलिएटेड बायलैटरल सिमेट्रिकल लार्वा। इनकी लाइफ हिस्ट्री में ये तो हमने देखा ही है ना कि लार्वल स्टेज पे क्या आता है, बायलैटरल सिमेट्री आती है। इतना तो हमने देखा ही हुआ है कि लाइफ हिस्ट्री में इनकी सिलिएटेड बायलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक। और दैट अंडरगोज कॉन्स्पिशियस मेटामॉर्फोसिस टू चेंज इनटू अ रेडियल एडल्ट। हाँ भाई ये तो मैम ऑब्वियस सी बात है, ये तो अपन ने देखा ही है। बायलैटरल से किधर शिफ्ट करते हैं, ये बायलैटरल से रेडियल की तरफ शिफ्ट करते हैं, कैसे, लार्वल कंडीशन से एडल्ट स्टेज में, है ना। और ये जो इस तरह से अपने को क्या करना, लार्वा से एडल्ट की तरफ बढ़ना, अपने बॉडी शेप को पूरी तरीके से क्या करना, चेंज करना, एक लार्वा का एडल्ट में क्या होना, डेवलप होना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, मेटामॉर्फोसिस कहलाती है मैम, याद है ये तो हमें, मेटामॉर्फोसिस कहलाती है ये प्रोसेस, ठीक है। यही तो लिखा है यहाँ पर, और क्या नया कुछ लिखा ही नहीं है, यही तो लिखा है। सी that life history includes a ciliated bilateral symmetrical larva that undergoes conspicuous metamorphosis to change into a radial adult. Larva is named as bipennaria in starfishes. हाँ ये कुछ टर्म्स जरूर मैम नए सुनने को मिले, ये नए टर्म्स जरूर सुनने को मिले जिन्हें कर लेते हैं हम हाईलाइट। दैट स्टारफिशेस में जो लार्वा होगा वो कैसा कहलाएगा, बायपेनेरिया कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, ब्रिटल स्टार्स की, तो यहां पर ये क्या कहलाएगा, ऑफियोप्लूटस, ठीक है, ऑफियोप्लूटस। देन अगर मैं बात करूं किसकी बात करूं, सी अर्चिन्स की, तो इनका क्या कहलाएगा, लार्वा। ये जितने भी आप नाम सुन रहे हो किसके हैं, ये लार्वा के हैं, ठीक है, ये लार्वा के नाम सुन रहे हो आप, सबके अलग अलग। लार्वल कंडीशन जो है ना उनकी बायलैटरल सिमेट्री वाली, उसकी बात हम कर रहे हैं। स्टार फिशेस में वो कहलाएगा क्या, बायपेनेरिया। देन ब्रिटल स्टार्स में कहलाएगा क्या, ऑफियोप्लूटियस। देन अगर हम बात करें किसकी, सी अर्चिन्स की, तो इट इज एकाइनोप्लूटियस। देन अगर हम बात करें सी ककम्बर्स की, तो ये क्या कहलाएगा, ऑरिकुलरिया, क्या कहलाएगा, ऑरिकुलरिया। और अगर मैं बात करूं किसकी, फेदर स्टार्स की, तो ये कहलाएगा क्रिनोइडिया, क्या कहलाएगा, क्रिनोइडिया कहलाएगा। ये सारे लार्वा के नाम हैं, ठीक है। अलग अलग मेंबर में उनकी लार्वल कंडीशन को एक अलग नाम दिया गया है। ये सब कैसी सिमेट्री वाले हैं बेटा, बायलैटरल सिमेट्री वाले हैं। ये क्या करेंगे, मेटामॉर्फोसिस करेंगे और एडल्ट में कन्वर्ट होंगे, और तब सबकी सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल होगी। कैसी सिमेट्री होगी फिर सबकी, रेडियल सिमेट्री होगी। ओके सी एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टार फिशेस का लार्वा अगर कहीं पे भी नाम आए आपको तो क्या मिलेगा, बायपेनेरिया कहलाएगा। ब्रिटल स्टार का ऑफियोप्लूटियस कहलाएगा। देन सी अर्चिन्स का एकाइनोप्लूटियस कहलाएगा। सी ककम्बर्स के लिए ऑरिकुलरिया और फेदर स्टार्स के लिए क्रिनोइडिया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट से। ये सारे अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लार्वल कंडीशंस में अलग अलग नाम है। देन रिप्रोडक्शन के बारे में याद रखना है कि अगर कॉपुलेशन नहीं हो रहा है मतलब फर्टिलाइजेशन इंटरनल नहीं है, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। सेक्सेस कैसे होंगे इनके, सेपरेट होंगे। और कुछ फॉर्म्स ऐसे भी हैं जो कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सेल्फ डिवीजन। चलो डन विद द स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट देखो, बस 2 कैरेक्टर्स और देखने हैं, उसके बाद आ जाएंगे हम किसके ऊपर, यूनिक फीचर्स, एडवांसमेंट, इन सब चीजों पे। सी नेचुरल हिस्ट्री क्या है इकाइनोडर्म्स की, तो इकाइनोडर्म्स आर मरीन, ये तो हमें पता चल ही गया मैम, हमें तो पता है स्टारफिशेस और ये सब कहाँ होते हैं, सी में ही तो होते हैं, तो दे आर मरीन। ठीक है, दे जनरली लिव एट द जस्ट बॉटम और एट द स्लो मूविंग एनिमल्स। ठीक है,
ये कहाँ होते हैं? समुद्र के बिल्कुल एकदम बॉटम पे होते हैं और बहुत ही स्लो मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि ढंग का कुछ है ही नहीं ना ऑर्गन, हाँ, लोकोमोशन वगैरह के लिए कुछ है नहीं, फ्लूइड प्रेशर और मसल कॉन्ट्रैक्शन से मूव कर रहे हैं बस। तो दे आर स्लो मूविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, सम आर पैरासिटिक एंड अ फ्यू सेडेंटरी। पैरासिटिक एंड कॉलोनियल फॉर्म्स आर अननोन। पैरासिटिक या कॉलोनियल फॉर्म्स की भी कहानी नहीं है। फिनोमिना ऑफ ऑटोटॉमी एंड रीजनरेशन आर ऑफन वेल मार्क्ड। ऑटोटॉमी और रीजनरेशन के फिनोमिना इनके अंदर देखे जाते हैं। रीजनरेशन कैपेसिटी पता है ना, अपने आप को रीजनरेट कर लेना। किसी ने मेरा एक हाथ काट दिया और मैं उस हाथ को फिर से रीजनरेट कर लूं अपने अंदर, हाँ, तो ये मेरी क्या कहलाएगी? रीजनरेशन कैपेसिटी कहलाएगी। आप आओ, आपको लगे मैडम तो बहुत बोलती हैं, आपने मेरी जुबान कट कर दी, पर मेरे अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी थी, मैंने फिर से डेवलप कर ली और मैं फिर पढ़ाने लग गई, तो ये मेरी क्या कहलाएगी? रीजनरेशन कैपेसिटी कहलाएगी। ये इनके अंदर पाई जाती है। द इकानोडर्म्स फ्लरिश्ड इन द कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड के वक्त, ठीक है, इकानोडर्म्स जो थे वो क्या हो गए थे? ये कैम्ब्रियन पीरियड क्या है? ये आप पढ़ोगे इवोल्यूशन में। ये कहां पढ़ोगे आप? इवोल्यूशन में पढ़ोगे, ठीक है। क्लास 12th में जब आप पढ़ोगे इवोल्यूशन के बारे में, वहां आप पढ़ोगे कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक है। कैम्ब्रियन पीरियड के वक्त ही ये सबसे ज्यादा फले फूले थे, ठीक है। तो दे फ्लरिश्ड वेल इन द कैम्ब्रियन पीरियड। देन अगर हम बात करें तो भाई इनके इतने ज्यादा स्ट्रेंज से कैरेक्टर्स इनके अंदर पाए जा रहे हैं, द पेक्यूलियर कैरेक्टर्स दे हैव इन ऑल द रेस्पेक्ट्स। बट अगर हम बात करें तो ये कॉर्डेट्स से किस वक्त रिजेंबल करते हैं? ये कॉर्डेट्स से रिजेंबल करते हैं इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ये क्या कर दिया मैडम? ये कॉर्डेट्स से रिजेंबल करते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसको होने की जरूरत है मोटू, हाँ। कब रिजेंबल करते हैं ये कॉर्डेट से? ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि उस वक्त इनके अंदर पाई जा रही है बायलैटरल सिमेट्री, है ना। बाद में कैसी हो जाएगी? एडल्ट स्टेज में रेडियल हो जाएगी। पहले कैसी पाई जा रही है? बायलैटरल सिमेट्री पाई जा रही है। स्पीशीज आर अबाउट 7000 स्पीशीज ऑफ एकाइनोडर्म्स। स्पीशीज कितनी है एकाइनोडर्म्स की? 7000 स्पीशीज है। अब आप सोचो, इससे पहले आप आर्थ्रोपोड पढ़कर आए हो। आर्थ्रोपोडा में आपने देखा भाई लार्जेस्ट फाइलम था वो, 10 लाख स्पीशीज उसके अंदर थी। 10 लाख में से भी अगर उस फाइलम की हम बात करें जो डिवाइड हुआ क्लास में, उस क्लास में क्लास इंसेक्टा आई थी एक, और उस अकेली इंसेक्टा क्लास में 7 लाख स्पीशीज थी। इतने ज्यादा स्पीशीज, इतनी ज्यादा वैरायटी में इंसेक्ट्स पाए जाते हैं आपके आसपास। चाहे आप कितनी भी माउंटेन्स की हाइक पर, पीक पर पहुंच जाओ तो भी आपको इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे। चाहे आप कितने भी डीप सीज में पहुंच जाओ, कहीं पर भी आप बिल्कुल डीप में पहुंच जाओ तो भी आपको इंसेक्ट देखने को मिलेंगे। इंसेक्टा के मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहीं से समझ आ रहा होगा कि देखो यहां पर इस पूरे फाइलम की स्पीशीज है कितनी? 7000। वहां पर बात चल रही थी कितनी? पूरे फाइलम की स्पीशीज थी 10 लाख, और उसमें से सिर्फ क्लास इंसेक्ट अगर बात करें जो कि लार्जेस्ट क्लास है, उसके अंदर पाई जाती है 7 लाख स्पीशीज। ठीक, तो 7 लाख सुनने के बाद तो अब सब कुछ छोटू ही लग रहा है। ये लग रहा है कि 7000 स्पीशीज तो कुछ होती ही नहीं है, जबकि ये 7000 मेंबर्स नहीं है, इतनी तो स्पीशीज हैं। मेंबर्स तो और कितने सारे होंगे, बट अब ये 7000 छोटा लगने लगा है, क्योंकि 7 लाख सुन लिया है हमने अबाउट द क्लास इंसेक्टा, तो अब ये छोटा लगने लगा है। तो भाई क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कोई भी नंबर तभी छोटा लगता है जब उसके आगे कोई बड़ा नंबर रख दिया जाए। तो यहाँ पर बड़ा नंबर आ चुका है और वो आ चुका है क्लास इंसेक्टा का, तो अब सब कुछ छोटा ही लगेगा, है ना। चलो, तो भाई ये थे सारे के सारे जनरल कैरेक्टर्स जिनके अंदर हमने पढ़ा अबाउट द फाइलम एकाइनोडर्मेटा कि ये कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स को एग्जिबिट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा बॉडी फॉर्म को, सिमेट्री को। बॉडी फॉर्म कैसा है इनका? काफी अलग अलग शेप्स पाए जाते हैं, स्टार लाइक, सिलिंड्रिकल, मैलन लाइक, डिस्क लाइक, फ्लावर लाइक, अलग अलग तरह के शेप्स में ये पाए जाते हैं और अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल होती है एडल्ट्स में, लेकिन लार्वल फॉर्म अगर देखोगे तो बायलैटरल है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री जो होती है एडल्ट की, वो कैसी होती है? पेंटामेरस होती है। एडल्ट की रेडियल सिमेट्री कैसी होती है? पेंटामेरस होती है। बॉडी पार्ट्स अरेंज होते हैं किसमें? 5 या मल्टीपल्स ऑफ 5 में। ओके, देन रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि वो बायलैटरल लार्वा से डराइव होकर आई है, तो वो कैसी होगी? सेकेंडरली डराइव्ड। ठीक है, सेकेंडरली डराइव्ड होगी क्योंकि वो बायलैटरल लार्वा से बनी है, तो उसका एंसेस्ट्रल फॉर्म कौन सा हो गया? बायलैटरल हुआ। ओके, एकाइनोडर्म्स की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल भी जो इनके इससे पहले वाले लोअर फाइला जो कि रेडियल सिमेट्री को शो करते थे उनसे रिजेंबल बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, भले ही एडल्ट फॉर्म में रेडियल सिमेट्री दिख रही है, लेकिन वो लोअर वाले रेडिएट फाइला से रिजेंबल नहीं करेंगे। रिजेंबल करते हैं किससे? हायर वाले फाइला से। ठीक है, नेमली पॉरीफेरा एंड निडेरिया, ये जो है वो लोअर वाले रेडियल फाइला है। ठीक है,
इकाइनोडर्म्स हैव मच हायर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर देन द रेडिएट ग्रुप्स। वो सारे जो लोअर रेडिएट ग्रुप्स है उनसे इनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज्यादा हायर है। ओके, किसकी बात कर रहे हैं हम? इकाइनोडर्मेटा की। जर्म लेयर्स की बात कर लेते हैं। जर्म लेयर्स के बारे में क्या देखा हमने कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, मतलब इनके अंदर तीनों जर्म लेयर्स देखी हमने, एक्टो, एंडो, मेसो देखी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था इनका? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। सारे सिस्टम का कैसा था? रेडियल अरेंजमेंट था। काफी डिटेल में ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने सारे के सारे जनरल कैरेक्टर्स पढ़े हमने, ठीक है। हेड कैसा होता है इनके अंदर? होता ही नहीं है मैम, बॉडी लैक्स द हेड। पेक्यूलर ट्यूब फीड जिन्हें कहते हैं क्या? पोडियास पाए जाते हैं इनके अंदर, ताकि ये लोकोमोट कर सके। ये जो ट्यूब फीड है ये क्या करते हैं? इनके अंदर से जो रेडियल एरियाज है, ठीक है, वहां से प्रोट्रूड आउट होते हैं जिसे कहते हैं क्या? एम्ब्यूलेक्रा। ये जो एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड फॉर्म्स पाए जाते हैं इनके अंदर, जो कि हाइड्रोलिक प्रेशर को मेंटेन करते हुए, फ्लूइड प्रेशर को मेंटेन करते हुए, साथ ही इनके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को करते हुए ये क्या कर पाते हैं? लोकोमोट कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड और होती है सिलिएटेड, ठीक है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड, सिलिएटेड। थिक डर्मिस जो होती है उसके ऊपर कवर्ड होती है। एंडोस्केलेटन जो होता है वो कैल्शियस प्लेट्स का बना होता है। बॉडी के साथ साथ बॉडी में पूरी तरह से क्या पाई जाती है? स्पाइन्स पाए जाते हैं। स्पाइन्स की वजह से ही तो इसका नाम है ना इकाइनोडर्मेटा। सी कि इनके ऊपर, बॉडी के ऊपर क्या पाई जाएंगी? स्पाइन्स पाई जाएंगी, इसीलिए तो इनका नाम है इकाइनोडर्मेटा। मसल्स कैसी होती हैं? स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं और डर्मिस के नीचे पाई जाती हैं, है ना। यही पढ़ा है हमने। नेक्स्ट हमने पढ़ा अबाउट द बॉडी कैविटी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेशन। बॉडी कैविटी कैसी है भाई? ट्रू सीलोम है ना। और ट्रू सीलोम में भी जो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भरी हुई है जिसमें फ्री अमीबॉइड सेल्स पड़ी हुई हैं, वो कहलाती हैं क्या? सीलोमोसाइट्स, ठीक है। अब ये जो सीलोमिक फ्लूइड है इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करवाने में और गैसियस ट्रांसपोर्ट को करवाने में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में हमने पढ़ा कि ये कैसी है? कंप्लीट है, लेकिन एक एग्जांपल ऐसा भी है ब्रिटल स्टार्स का जिनमें इनकम्प्लीट होती है। याद रखना, जो भी इस तरह से बिल्कुल अलग थलग काम करके निकालते हैं ना, वो बड़े काम आते हैं एग्जाम्स में, ठीक। रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स के थ्रू होता है, ठीक। अलग अलग में अलग अलग नाम दिए थे इनको, देखो यहाँ पर रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू हो रहा है, ठीक। डर्मल ब्रैंकियम में होता भाई, जिनको नाम क्या दिया है? डर्मल ब्रैंकियम, ठीक है। और पेप्ले स्टारफिशेस के अंदर, जेनाइटल से नाम दिया है ब्रिटल स्टार्स के अंदर, पैरिस्टोमियल गिल्स नाम दिया है सी अर्चिन्स के अंदर, और क्लॉकल ट्रीज नाम दिया है सी कुकुम्बर्स के अंदर, और बाकी सब में होता है क्या? ट्यूब फीड। क्या होते हैं? ट्यूब फीड, पोडियास, ठीक। रेस्पिरेशन भी उन्हीं से होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये होता है काफी ओपन टाइप और बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड सा, ठीक है। हेमल सिस्टम इसे कहते हैं क्योंकि इनके पास ना तो कोई दिल है और ना ही कोई वेजल्स हैं। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम काफी थोड़ा बहुत रोल ये गैस ट्रांसपोर्ट में ये भी करता है, बाकी तो पोडियास कर ही रहे हैं, है ना। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके पास नहीं है, ठीक है। उधार मांग लेते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ही कि भाई तुम ही एक्सक्रीट करवा दो हमारा वेस्ट। कौन सा है इनका वेस्ट एक्सक्रीटरी मैटर? कौन सा है? अमोनिया है। तो प्रोसेस क्या कहलाएगी? अमोनियोटैलिज्म। क्या कहलाएगी? अमोनियोटैलिज्म। और अगर मैं बात करूं किसकी? अमोनियोटैलिज्म कहला रही है वो तो ठीक है भाई, ये लाल देवी क्यों प्रकट हो जाती है बार बार? हाँ, अमोनियोटैलिज्म कहला रही है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया है तो अमोनियोटैलिज्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अमोनियोटैलिज्म, ठीक है। और अगर एक्सक्रीटरी मैटर यूरिक एसिड है तो यूरिकोटैलिज्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यूरिकोटैलिज्म। क्यों? क्योंकि अब एक्सक्रीटरी मैटर क्या हो गया? यूरिक एसिड हो गया। और अगर यूरिया होगा एक्सक्रीटरी मैटर तो क्या कहलाएगी? यूरियोटैलिज्म। क्या कहलाएगी प्रोसेस? यूरियोटैलिज्म, ठीक। इस तरह से इन तीन टर्म्स को याद रखना। जब ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी वेस्ट जो वो एक्सक्रीट करने वाला है वो अगर अमोनिया है तो इट विल एग्जिबिट द प्रोसेस ऑफ अमोनियोटैलिज्म, है ना। टर्म्स के अंदर उनके नाम लिखे हुए हैं एक्सक्रीटरी मैटर के। अमोनिया, ठीक है, अमोनियोटैलिज्म। यूरिक एसिड तो यूरिकोटैलिज्म, और यूरिया तो यूरियोटैलिज्म, है ना। स्पेसिफाइड किया हुआ है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश उसमें है नहीं। देन बताया गया है कि इट डिफ्यूजेस आउट वाया गिल्स, बर्सियर, रेस्पिरेटरी ट्रीज एंड ट्यूब फीड्स। इन्हीं के थ्रू इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो निकलता है, क्योंकि इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है ही नहीं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ही नहीं, तो इन्हीं के थ्रू रिलीज होगा। नर्वस सिस्टम हमने पढ़ लिया कि इसके अंदर क्या होते हैं? नर्व रिंग, रेडियल नर्व कॉर्ड, और कोई ब्रेन नहीं होता। सेंस ऑर्गन्स काफी सिंपल होते हैं, ठीक है। दिमाग नहीं है इनके पास, ब्रेन नहीं है,
रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस कैसे थे, सेपरेट, मेल्स और फीमेल्स जो थे वो कैसे थे, एक्सटर्नली अलाइक, कॉपुलेशन नहीं होता था, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता था जनरली, कुछ फॉर्म्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते थे जैसे कि बाय डिवाइडिंग सेल्फ, ठीक है, सेल्फ डिवीजन से। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कैसा होता है भाई, लार्वा से डेवलपमेंट होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ग्रुप्स के लार्वा का अलग अलग नाम दिया गया है, बायपिनेरिया फॉर स्टारफिशेस, Ophiopluteus for brittle stars and Echinopluteus for sea urchins, Auricularia for sea cucumbers and Crinoidea for feather stars। ठीक, ये अलग अलग का अलग अलग लार्वा का नाम है जिनसे उनकी डेवलपमेंट होगी। नेचुरल हिस्ट्री की हमने बात की तो इनके पास क्या पाया जाता है भाई, ये इनका तो हैबिटेट सबसे पहले देख लो कि सारे के सारे मैरीन है ना, बॉटम में पाए जाते हैं बिल्कुल, या फिर स्लोली मूव करने वाले एनिमल्स हैं ये, ठीक। और यही सारी चीजें हमने देखी भाई, कैम्ब्रियन पीरियड में काफी ज्यादा फ्लरिश हुए थे और इनके पास पाया जाएगा क्या, बिल्कुल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त कॉर्डेट से रिजेंबल करने वाले कैरेक्टर्स। स्पीशीज है इनके अबाउट 7000। अब इनको इतना अच्छे से बिल्कुल पक्का कर लेने के बाद, अब इन जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ लेने के बाद आप उस कंक्लूजन को डराइव कर सकते हो, ठीक है, आप उस कंक्लूजन को डराइव कर सकते हो जो मैंने आपसे बिगिनिंग में कहा था कि कंक्लूजन मैं नहीं बताऊंगी, वो आपको खुद अपने आप निकल कर आएगा सारे कैरेक्टर्स को पढ़ने के बाद कि ये जो फाइलम है ये कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहा है मैम कि ये कहीं ना कहीं रिजेंबल कर रहा है, ठीक है, कॉर्डेट से, हायर से, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स में ये एकदम लोअर पे चला जा रहा है, ये मॉडरेट स्टेज पे नहीं है, ये एकदम लोअर के साथ रिजेंबल कर रहा है या फिर एकदम हायर के साथ रिजेंबल कर रहा है। तो बस ऐसी ही कहानी है किसकी, एकाइनोडर्मेटा की, और ऐसी ही सिमिलर कहानी आती है इसके बाद आने वाले फाइलम की जो आएगा हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। इकाइनो और हेमिकॉर्डेटा दोनों फाइलम के बीच में एक जैसी कहानी चलती है, इसीलिए इन दोनों फाइलम्स को कहा जाता है क्या, इन दोनों को कहा जाता है सिस्टर ग्रुप्स या सिस्टर फाइलम्स। दोनों ही रिजेंबल करते हैं किससे, कॉर्डेट से, लेकिन पूरी तरीके से नहीं करते, ऑब्वियसली नहीं करते, अगर पूरी तरीके से करते तो यही कॉर्डेट हो जाते, तो नहीं करते हैं, लेकिन ये दोनों रिजेंबल करते हैं कॉर्डेट्स के साथ, ठीक है, इन्हें कहा जाता है सिस्टर ग्रुप्स या सिस्टर फाइलम्स। चलो आगे देखते हैं। द इकाइनोडर्म्स हैव द फॉलोइंग यूनिक फीचर्स। इकाइनोडर्म्स के पास ये सारे कुछ यूनिक फीचर्स हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि इनके पास बायलैटरल सिमेट्री होती है लार्वल फॉर्म में, और ये रेडियल सिमेट्री होती है इनके अडल्ट फॉर्म में, बिल्कुल सही बात है। डिमार्केशन ऑफ द बॉडी सरफेस इनटू अल्टरनेटिंग एम्बुलेक्रल एंड इंटर एम्बुलेक्रल एरियाज, ठीक है, बॉडी सरफेस का जो है बॉडी सरफेस को जो है वो अल्टरनेटिवली डिमार्केट किया जा सकता है अलग अलग एरियाज से, ठीक। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन होता है, कैल्शियस प्लेट्स का बना हुआ है, मेसोडर्मल ओरिजिन का है एंडोस्केलेटन, और होते हैं उस पे क्या, स्पाइंस, सभी तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर इंक्लूडेड है। इकाइनोडर्मेटा का मतलब ही है कि उनकी डर्मिस पे, उनकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाएंगे, स्पाइंस पाए जाएंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ द सीलोम इनटू अ वाटर वास्कुलर सिस्टम, सीलोम का एक पार्ट जो है वो मॉडिफाई हो गया है क्या बनाने के लिए, वाटर वास्कुलर सिस्टम को बनाने के लिए, ताकि वो लोकोमोशन में हेल्प कर सके। कैरेक्टरिस्टिक ट्यूब फीट यानी कि पोडियाज पाए जाते हैं लोकोमोशन के लिए, ठीक है। पेक्यूलियर पेडिसिलरिये फॉर क्लीनिंग द बॉडी सरफेस, ये क्या है, देखो ये क्या है, सी पेक्यूलियर पेडिसिलरिये, पेक्यूलियर का मतलब कुछ नहीं होता, पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, लिख देती हूं मैं यहाँ, यार ये लाल देवी से परेशान हूं मैं, ये लाल देवी से मैं बहुत परेशान हूं। सी पेक्यूलियर का मतलब होता है क्या, पेक्यूलियर का मतलब कुछ नहीं होता, सी पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, ये देखो ये कलर्स की तरह स्ट्रेंज, ठीक है, ये कलर्स और इस मार्कर की तरह स्ट्रेंज, ठीक है। पेक्यूलियर का मतलब होता है क्या, स्ट्रेंज। और नेक्स्ट क्या टर्म था हमारे पास, पेडिसिलरिये, है ना, पेडिसिलरिये का मतलब देख लो जरा, पेडिसिलरिये है ना, ठीक, ये ई है, हाँ लग नहीं रहा पर है, क्या है, ई, ठीक है। ये जो पेडिसिलरिये है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिफेंस ऑर्गन्स, इसका मतलब है डिफेंस ऑर्गन। मैम किससे बचना है इनको, यहां पर तो लिखा है कि पेडिकुलर पेडिसिलरिये पाए जाते हैं इनके अंदर ताकि ये अपनी बॉडी सरफेस को क्लीन कर सके, हाँ बॉडी सरफेस को क्लीन करने के ही लिए पाए जाते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, किससे क्लीन करेंगे, इन्हें क्या धूल मिट्टी हटानी है, इन्हें क्या दिवाली की सफाई करनी है अपनी बॉडी से,
ना, इन्हें अपने आप को, अपनी बॉडी को बचाना है कि इनके ऊपर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आके चिपक जाते हैं, इन्हें उन सब से अपने आप को बचाना है। ठीक है, इन्हें उनसे अपनी बॉडी को क्लीन करना है। तो अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए इनके पास पाए जाते हैं काफी डिफेंस ऑर्गन, ठीक है, स्पेशलाइज्ड डिफेंस ऑर्गन्स, जिनकी वजह से काफी स्ट्रेंज से ये होते हैं। ठीक है, ये डिफेंस ऑर्गन्स की वजह से वो क्या कर पाते हैं कि बॉडी पे दूसरे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स या बाकी सारी चीजों को अपने ऊपर डिपॉजिट होने से रोक पाते हैं। ठीक है, तो ये डिफेंस ऑर्गन्स इनके अंदर पाए जाते हैं ताकि ये अपनी बॉडी को क्या कर सके, क्लीन रख सके। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पेक्यूलियर पेडिसिलारिया। ठीक, डिफेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं किसमें, बॉडी के बाहर, ताकि बॉडी को क्लीन रख सकें, बाकी सबसे चिपकू लोगों से बचा सकें। ठीक, डीजेनरेट फीचर्स की बात अगर मैं करूं तो द एकाइनोडर्म्स हैव सम डीजेनरेट फीचर्स। डीजेनरेट फीचर्स मतलब क्या, देखो ऐसे फीचर्स जिनकी वजह से ये क्या होते जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, है ना। कहां तो कुछ ऐसे फीचर्स को एग्जिबिट कर रहे हैं जो अभी हमने देखा यूनिक फीचर्स, ठीक है, और कहां कुछ ऐसे फीचर्स को एग्जिबिट कर रहे हैं जिसकी वजह से नीचे जा रहे हैं, ना ऊपर रह पा रहे हैं ना नीचे रह पा रहे हैं, बीच में झूल रहे हैं। ठीक, तो इनके पास क्या नहीं है यार, लैक ऑफ हेड, दिल, हर मतलब हेड तो होना ही चाहिए था। देन रिड्यूस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिड्यूस होके ओपन पे आ गया, क्लोज होना चाहिए था ना, हायर की तरफ तो तभी जाता। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होने चाहिए थे यार, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हो और पूरा का पूरा सिस्टम ही गायब है, क्या बात हुई ये तो। हाँ, एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सिंपल से सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, क्योंकि ब्रेन ही नहीं है, हेड ही नहीं है, तो कंप्लीट डेवलपमेंट कैसे हो सकता है मैम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाई जा रही है कुछ लोगों में, अभी तक अगर इनकम्प्लीट भी पाई जा रही है कुछ कुछ लोगों में, तो ऐसे कैसे हाईली डेवलप्ड कहलाओगे। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होनी चाहिए या नहीं, हाँ बताओ होनी चाहिए या नहीं। तो ये सारे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप इन्हें कहते हो कि भाई एकाइनोडर्म्स जो है वो डीजेनरेट फीचर्स को एग्जिबिट कर रहे हैं, वरना ये और आगे चले जाते। हाँ, तो देखो सबसे पहले पढ़ लिया अपन ने जनरल कैरेक्टर्स, फिर पढ़ लिया अपन ने कि भाई बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं। ठीक है, डीजेनरेट तो कम, फिर भी यूनिक फीचर्स ज्यादा हैं। फिर कुछ डीजेनरेट फीचर्स भी हैं जिनकी वजह से कम पीछे होते जा रहे हैं। देन अब आपको देखना है कॉर्डेट लाइक कैरेक्टर्स। ठीक है, कि इनकी बॉडी में ऐसे कौन से कॉर्डेट लाइक कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं जिनकी वजह से आप इन्हें कह दोगे कि ये फाइलम कॉर्डेटा से रिजेंबल करते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो पहले ही मैं आपको एक ऐसा डिस्क्लेमर दे दूं कि इस धारावाहिक के काफी सारे किरदार जो हैं वो काल्पनिक हैं, आपके लिए बिल्कुल काल्पनिक हैं। क्यों, वास्तविकता में कब बदलेंगे, ठीक है, काल्पनिक मतलब ये सब आपके लिए इमेजिनरी है, और ये रियलिटी में कब बदलेंगे, जब आप पढ़ोगे फाइलम कॉर्डेटा को मेरे साथ। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा पढ़ते वक्त मैं आपको बता दूंगी कि इन सारे टर्म्स का मतलब क्या है। यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स ऐसे सुनने वाले को मिलेंगे आपको जिनके बारे में आप सोचोगे यार ये क्या है। सी, जैसे कि एकाइनोडर्म्स रिजेंबल करते हैं कॉर्डेट से, पर्टिकुलरली जिन्हें अपन क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स कहते हैं, जिनके पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है ना। तो इन हैविंग व्हाट, ठीक है, मतलब एक सेकंड, जो मैंने बोला है उसका मतलब आप लोग गलत भी निकाल सकते हो। लेट मी क्लियर दिस। कॉर्डेट से रिजेंबल करते हैं, तो कॉर्डेट से कौन से वाले कॉर्डेट से रिजेंबल करते हैं, वर्टिब्रेट से रिजेंबल कर रहे हैं। ठीक है, वो वाले कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली वर्टिब्रेट से रिजेंबल करने वाले। कॉर्डेट्स के अंदर वो भी हैं जिनके पास सिर्फ नोटोकॉर्ड होती है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं होती, है ना। अब ये नोटोकॉर्ड क्या है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस होना क्या है, इसीलिए मैंने कहा कि इस पोर्शन को थोड़ा सा होल्ड करके चलना। कॉर्डेटा जब पढ़ेंगे तो इस चीज को अपन वहीं पर क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैं उसके सारे कैरेक्टर्स बताने लग जाऊं कॉर्डेटा की, तो यार फिर कॉर्डेटा के लिए भी कुछ बचाना पड़ेगा ना, और एकाइनोडर्मेटा का जो है वो पूरा ही बच जाएगा। ये नहीं करना है, पहले एकाइनोडर्मेटा खत्म करना है, कॉर्डेटा को कॉर्डेटा के टाइम पढ़ेंगे। क्लियर इतनी बात। सी, तो इसके पास क्या क्या कैरेक्टर्स है, रेडियल एंड इंटरडिटर्मिनेट क्लीवेज ऑफ एग। ठीक, अब ये कैरेक्टर क्या है मैम, ये कॉर्डेटा में पढ़ाऊंगी मैं कि ये क्या कैरेक्टर है, किस तरह से ये क्लीवेज हो रहा है। मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन, ठीक है, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। ड्यूट्रोस्टोमस माउथ पाया जाता है। सीलोम का डेवलपमेंट जो है वो किससे हो रहा है, आर्किन्ट्रॉन से हो रहा है। यूज ऑफ फॉस्फोक्रिएटिन इन द एनर्जी साइकिल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन की एनर्जी साइकिल में फॉस्फोक्रिएटिन का यूज किया जा रहा है। These resemblances support the echinoderm theory of chordate origin। ये सारे कुछ ऐसे resemblances हैं जिनकी वजह से एकाइनोडर्म की जो थ्योरी है, ठीक है, जिसमें वो रिजेंबल कर रहे हैं कॉर्डेट से, अपने कॉर्डेटा के ओरिजिन से,
ठीक है, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप इसे कह सकते हो कि ये फाइलम जो है वो कॉर्डेटा से रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, अब इन कैरेक्टर्स में जरूर आपको कुछ चीजें ऐसी लग रही होंगी कि मैम ये क्या है, ये किससे मैच कर रहा है, ये कैसे हम समझें। तो देखो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हम कॉर्डेटा में इन चीजों को पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको ये कैरेक्टर कुछ नहीं लगेगा, आपको ये सारी चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए इसको लेके रख लो स्क्रीनशॉट, और मैं इसे आपको कंटिन्यू करवा दूंगी कॉर्डेटा के अंदर, क्योंकि ये कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स हैं। क्लियर है ना इतनी बात? आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फाइलम एकाइनोडर्मेटा के क्लासिफिकेशन को। फाइलम एकाइनोडर्मेटा के क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि इसके अंदर आएंगी 5 क्लासेस, और हम पढ़ेंगे इसके बहुत अच्छे अच्छे से एग्जाम्पल्स को इसी तरह के सुंदर सुंदर डायग्राम्स के थ्रू। ठीक है, इसी तरह के सुंदर सुंदर डायग्राम्स तो हमें देखने को मिलते ही रहते हैं। हाँ, सारे फाइलम में यही तो किया है हमने। सी देखो, क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रही हूं मैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले फाइलम एकाइनोडर्मेटा को डिवाइड किया गया है 5 क्लासेस में। सबसे पहले एस्टेरॉयडिया, ऑफ्यूरॉयडिया, एकाइनोइडिया, होलोथेरॉयडिया एंड क्रिनोइडिया। ठीक है मैम, बड़े अजीब अजीब से नाम है। हाँ, सीख जाओगे, 4-5 बार ऐसे बोल बोल के प्रैक्टिस करो, सीख जाओगे। ठीक है, तो ये हो गए 5 क्लासेस ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा। सबसे पहला मिल रहा है आपको एस्टेरॉयडिया या एस्टेरियास द स्टारफिश। ये इसका कॉमन नेम है मैम, इतना कॉमन है कि सबने सुना है, जो बायो का नहीं है उसने भी सुना है, इतना कॉमन नेम है। राइट, कौन सा कॉमन नेम? ये स्टारफिश। ठीक है, ये एस्टेरियास दिस स्टारफिश। ठीक है, ये जो ऐसे ऐसे स्टार बनाते हो ना, ये देखो सच में ऐसे ही है क्या मैम? बिल्कुल ऐसे ही तो है यार। देखो इसके मैं आपको ऑर्गन्स यहाँ पे जो लेबलिंग है वो दिखाती हूँ। सी, ये देखो आर्म्स है ये इसकी 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 इसकी क्या है? आर्म्स। आर्म्स में से क्या निकल रहे हैं? स्पाइन्स। तभी तो एकाइनोडर्मेटा है मैम, स्पाइन्स नहीं निकलते तो ये लाल देवी ना बहुत प्रकट हो रही है, मैं इसको सिलेक्ट कर ही लेती हूँ, रुक जाओ। ठीक है, इसमें क्या पाई जाती है? स्पाइन्स, तभी तो एकाइनोडर्मेटा में आ रही है। और देखो यहाँ ध्यान देना, आर्म के एंड पर, ठीक है, आर्म्स के एंड पर क्या पाया जा रहा है? आई स्पॉट। क्या पाया जा रहा है? आई स्पॉट। क्या पढ़ा अपन ने कि रेडियली अरेंज्ड होंगे सारे ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम्स कैसे अरेंज होने थे? रेडियली। देखो यहां पर देखने को मिलेगा, पहले सारे लेबलिंग्स देख लो। गोनैड्स प्रेजेंट है, देखो एनस प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखो ये बाहर की तरफ ओपनिंग है ये। ठीक है, ये दिस इज एनस। पैलोरिक स्टमक, कार्डियक स्टमक, सीव प्लेट्स, ये देखो सीव प्लेट्स, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक, दिस इज द सेंट्रल कैनाल। ये जो आपको दिख रही है ना ग्रीन ऐसा गोल चक्र सा, दिस इज द सेंट्रल कैनाल। और ये सेंट्रल कैनाल देखो इन सारी कैनाल से, रेडियल कैनाल से जाके क्या हो रही है? अटैच हो रही है। ये देखो रेडियल कैनाल्स, ये देखो यहाँ पर ऐसे रेडियल कैनाल जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, हर एक काम में जा रही है। ठीक है, और उन रेडियल कैनाल से ये क्या कर रही है? बिल्कुल कनेक्ट करके दिख रही है। कौन? ये सेंट्रल कैनाल। ये क्या दिख रही है आपको? एम्प्यूलास। ये क्या दिख रही है? एम्प्यूलास। और ये क्या दिख रहे हैं? सारे के सारे ट्यूब फीट्स। ये जो नीचे दिख रहा है, ये जो पूरा नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द ट्यूब फीट। और यही मॉडिफाइड होता है क्या करने के लिए? वाटर वास्कुलर सिस्टम को भी कैरी करता है अपने अंदर। आप देखो मैंने आपसे कहा कि सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स कैसे होते हैं? रेडियली अरेंज्ड। तो रेडियल अरेंजमेंट देखो कैसे दिख रहे हैं यहाँ पर। ये दिख रहे हैं आपको सारे क्या? ट्यूब फीट्स। ये दिख रहे हैं यहाँ पर सारे, ये दिख रहे हैं यहाँ पे सारे क्या? ट्यूब फीट्स। ठीक है, अब इन ट्यूब फीट्स की अगर मैं बात करूं तो बीच में पाई जा रही है क्या? ये जो बीच में पाई जा रही है, ये क्या पाई जा रही है बीच में? सीलोमिक कैविटी। क्या है ये? सीलोमिक कैविटी। ये देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये गोनैड्स। ठीक, और ये एम्प्यूलास। ठीक, और ये रेडियल कैनाल जो कि आके यहाँ पर अटैच हो रही है ना, ये यहाँ पर अटैच हो रही है, ये यहाँ पर अटैच हो रही है। ठीक है, तो दिस इज द रेडियल कैनाल। और ये हो गए नीचे ट्यूब फीट्स। ठीक, इस तरह से हर एक आर्म में ऐसे बिल्कुल एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके सारे के सारे रेडियली अरेंज्ड है सारे ऑर्गन सिस्टम्स। इस तरह से अरेंजमेंट होता है सारे के सारे बॉडी पार्ट्स का। किसके अंदर? एस्टेरियास द स्टारफिश के अंदर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको सबसे ज्यादा अच्छे से बताया। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लासेस के साथ डील करते हैं कि कौन सी क्लास है और उसके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन से हैं। तो सी क्लास नंबर 2 ऑफिरोइडिया। एग्जांपल्स देखो इसके, ऑफियोथ्रिक्स, द ब्रिटल स्टार। ठीक है, ये वही वाला है ब्रिटल स्टार जिसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थी, याद रखना। ठीक है, इसी के पास है बस। एस्ट्रोपैक्टन द बास्केट स्टार। ठीक है, ये भी इसका एग्जांपल है।
एकाइनोइडिया की अगर हम बात करें तो एकाइनस द सी अर्चिन, ये इसके एग्जांपल्स में आता है, सी अर्चिन इसके एग्जांपल में सबसे टॉप पे आएगा। क्लैपिस्टर द स्केक अर्चिन, ठीक है। एकाइनोरैक्नस, ठीक है। द सैंड डॉलर, यहां पर बीच में स्लैश आना था, द सैंड डॉलर, ठीक है। एंड एकाइनोकार्डियम द हार्ट अर्चिन, ठीक है। हार्ट तो इस पूरे फाइलम में है ही नहीं, सिर्फ उसके नाम में हार्ट है, ये मत समझना कि हार्ट है उसके पास, ठीक है। हार्ट अर्चिन, उसके हार्ट पूरे फाइलम में कहीं नहीं है, हार्ट इन लोगों के पास है ही नहीं, दिल ही नहीं है बेचारे, ठीक है, बिना दिल के लोग हैं ये। क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 4 में देखो होलोथायरॉइडिया, ठीक है। कुकुमारिया या द सी कुकुम्बर, ठीक है। कुकुमारिया या द सी कुकुम्बर, देखो लग रहा है कुकुम्बर जैसा, बताओ लग रहा है कुकुम्बर जैसा या नहीं लग रहा है? सी कुकुमारिया द सी कुकुम्बर। एंड देन क्रेनोइडिया की अगर मैं बात करूं तो एंटोडॉन द फेदर स्टार, ये देखो बिल्कुल फेदर जैसा बॉडी का अरेंजमेंट दिख रहा है इसका, बिल्कुल फेदर जैसा दिख रहा है, फेदर भी ऐसा ही निकला हुआ होता है ना सब तरफ से, तो दिस इज द फेदर स्टार, एंटोडॉन द फेदर स्टार, और दिस इज द कुकुमारिया द सी कुकुम्बर, बिल्कुल कुकुम्बर जैसा नजर आएगा, ठीक है। तो ये थी 5 क्लासेस ऑफ द फाइलम एकाइनोडर्मेटा, ठीक। अब क्या पढ़ेंगे मैम? अब पढ़ेंगे, अब सच में भी पढ़ेंगे, रीड करेंगे, क्या? एनसीईआरटी रीडिंग। अब जो आपने पूरा फाइलम एकाइनोडर्मेटा के कैरेक्टर्स पढ़े हैं, रिजेम्बलेंस पढ़ा है, एडवांसमेंट पढ़ा है, यूनिक फीचर पढ़ा है, डीजनरेट पढ़ा है, जनरल कैरेक्टर पढ़े हैं, क्लासेस क्लासिफिकेशन पढ़ी है, सबको हमें करना है क्या? टेस्टेड, वेरीफाइड, ओके। कैसे? अपनी बिल्कुल द ग्रेट एनसीईआरटी के साथ रीड करके, राइट। चलो स्टार्ट कर दूं, आ जाओ फटाफट से, आ जाओ फटाफट से, रीडिंग करते हैं, खत्म करते हैं फाइलम एकाइनोडर्मेटा को। तो these animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata spiny bodied, ठीक है। calcareous ossicles और spines होने की वजह से, spiny body होने की वजह से नाम आ गया इनका Echinodermata, ओके। सारे के सारे कैसे होते हैं? मैरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एडल्ट एकाइनोडर्म्स की अगर हम बात करें तो होते हैं ये रेडियली सिमेट्रिकल, लेकिन लार्वा की अगर हम बात करें तो होता है कैसा? बायलैटरली सिमेट्रिकल। लार्वा कैसा? बायलैटरली सिमेट्रिकल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब 3 जर्म लेयर्स। सीलोमेट, ट्रू सीलोम इनके अंदर पाई जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, क्या क्या होता है उसमें? माउथ भी होता है लोअर वेंट्रल साइड पे, और एनस होता है अपर डॉर्सल साइड पे, ठीक है। लोअर वेंट्रल साइड पे माउथ की ओपनिंग, और उसी में जस्ट ऊपर अपर डॉर्सल साइड पे एनस की ओपनिंग, ठीक। तो इस तरह से इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसा पाया जाएगा? कंप्लीट पाया जाएगा, माउथ भी और एनस भी। बस एक ही में इनकम्प्लीट है ब्रिटल स्टार में, ठीक। The most distinctive feature of echinoderm is the presence of water vascular system. सबसे distinctive feature जो इस फाइलम का है वो ये है कि इनमें पाया जाता है water vascular system। इस फाइलम का distinctive feature ये है कि इसमें water vascular system पाया जाता है, जो हेल्प करता है इन्हें लोकोमोशन में और कैप्चर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में, फूड और रेस्पिरेशन दोनों की प्रोसेस में, ठीक है। देन एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, रेस्पिरेशन वाले ऑर्गन्स की ही हेल्प ले लेते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, और रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्टली बाय द फ्री स्विमिंग लार्वा। हर एक के लार्वल कंडीशन का नाम अलग अलग है, मैंने आपको बता ही दिया है। एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जांपल्स देख लो, एस्टेरियास द स्टारफिश, एकाइनस द सी अर्चिन, ठीक है, एंटोडोन द सी लिली, कुकुमारिया द सी कुकुम्बर एंड ऑफ्यूरिया द ब्रिटल स्टार। वो पकड़ लो इसको, इसके पास क्या नहीं है? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। जितनी बार दिखे उतनी बार याद कर लेना कि यही है वो ब्रिटल स्टार ऑफ्यूरिया जिसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, इनकम्प्लीट है, ओके। तो बस ये था आपका कंप्लीट फाइलम एकाइनोडर्मेटा। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि फाइलम एकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा दोनों क्या करते हैं? दोनों ही रिजेंबल करते हैं फाइलम कॉर्डेटा के साथ। एकाइनो और हेमी दोनों को कहा जाता है सिस्टर फाइलम या सिस्टर ग्रुप्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों रिजेंबल कर रहे हैं कॉर्डेट्स के साथ, लेकिन दोनों में काफी सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एक लेवल के हैं। मतलब कुछ कैरेक्टर्स एकदम हायर फाइलम कॉर्डेट से मैच कर रहे हैं, और कुछ बिल्कुल ही लोअर फाइलम वाले कैरेक्टर्स वो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों की कहानी बिल्कुल सेम है।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फाइलम हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा की कहानी में इससे भी ज्यादा ट्विस्ट आने हैं। एकाइनोडर्मेटा के ट्विस्ट उसके आगे कुछ भी नहीं है जितने ट्विस्ट आने वाले हैं हेमिकॉर्डेटा के अंदर, ठीक है। तो बस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा। एकाइनोडर्मेटा तक अगर आपने पूरा पढ़ लिया है, या फिर अगर कोई भी लेक्चर, कोई भी चैप्टर इससे पहले आपका मिस आउट हो चुका है, तो फटाफट से जाओ अपने फेवरेट चैनल की प्लेलिस्ट पर, ठीक है। फटाफट से जाओ अपने फेवरेट चैनल की प्लेलिस्ट पर, यूट्यूब चैनल पर तो जैसे आप एक्सेस करते ही हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स की प्लेलिस्ट आपको अलग अलग मिल जाएंगे। और अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो आप ऐप के थ्रू भी, जो आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो हमारी वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com, जहां पर इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पर ये पूरा फुल कोर्स कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है एब्सोल्युटली फॉर फ्री। ई बुक्स एंड ई नोट्स भी आप अवेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट से जाइए और अवेल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।